चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ आज का अंतिम दिवस का पहला मैच का पहला ओवर कुंदन मलदा परस्कोल से स्ट्राइक पर युवराज, नॉन स्ट्राइक पर आशीष। पिछले मैच में आशीष ने बेहतरीन हाफ सेंचुरी जड़ा था अपनी टीम के लिए, वही युवराज ताबड़तोड़ स्टार्ट किए थे 21 नंबर के जर्सी में स्ट्राइक छोर पर, वही 22 नंबर के जर्सी में कीपिंग की पोजीशन पर जितेन। इसी बीच कुंदन चल पड़े हैं लंबे कद काठी खिलाड़ी, सामने है बल्लेबाज युवराज और पहले गेंद पर वही गेंद को रोका स्लिमिड ऑन एरिया में, गेंद वहीं रुकी। अभी भी 7 ओवर एम्पायर ओवर क्लियर करेंगे, 7 ओवर जी। चलिए पहले ओवर का पहला गेंद फेंका जा चुका है, पुनः एक बार कुंदन और इसी बीच आप इस बाहर गई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ विकेट कीपर जितेन से छिटकती हुई उनके पास से गुजरती हुई गेंद अतिरिक्त के रूप में फील्डर नाम बताएंगे गुलशन। चलिए फील्डर का नाम गुलशन है क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों के लिए नाम रखी गई है, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कीपर, बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, सबके लिए नाम रखे, इसलिए नाम जानना अति आवश्यक है। पुनः के बार कुंदन, सामने है जीवन जीत और पहले गेंद खेल रहे थे जीवन, लेग बाय का इशारा आता हुआ 25 नंबर के जर्सी में है, प्रति वर्ष सेमीफाइनल में पहुंचने वाला यह खिलाड़ी है। चलिए फिर से कुंदन चल पड़े हैं, सामने आशीष ड्राइव करने का प्रयास था, गेंद वहीं रुकी, स्लिम राफ एरिया में आता हुआ गेंद, वहीं आशीष जीवन जान रहे इस मैदान पर प्रतिवर्ष मैच खेलने आते हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, कोई फाइनल तक भी पहुंचते हैं। इसी पिछले सत्र आशीष प्रथम पुरस्कार पर कब्जा किए थे, 3 साल छोड़ दें तो उसके पूर्व जीवन प्रति वर्ष सेमीफाइनल तक अपना पहुंच बनाए थे और प्रति वर्ष किसी न किसी इनाम पर कब्जा किए थे। वो पुनः एक बार कुंदन चल पड़े, सामने आशीष और अच्छी गेंद यहाँ पर वापसी करते हुए गेंदबाजी में धारदार लाइन यहाँ पर 4-5 गेंद फेंक चुके हैं, 2 रन ही दिए हैं, एक बहुमूल्य विकेट युवराज दीवान के रूप में अपना नाम कर चुके हैं कुंदन। पिछले मैच से एक अपना जो रिदम बनाए रखे हुए हैं, जहेज बाज के लिए बाज नहीं, ये पूरा गरुड़ रूप ले लिए हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ पर आता हुआ एक शॉट और अंतिम बाल की पहली ओवर के अंतिम बाल पर 7 नंबर के जर्सी ने 6 रन प्राप्त किया अपनी टीम के लिए। हेलो, इसी बीच हमारे सीपीएल समिति के सचिव परम सम्मानीय श्री राजू कुमार चौहान जी पहुंचे हैं, बैच लगाकर तरुण चौहान जी स्वागत करेंगे उनका। एक ओवर के पश्चात 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस टूर्नामेंट का 19वां मैच चलता हुआ पहला ओवर फेंका जा चुका है। जीवन दास स्ट्राइक छोर पर 1 गेंद पर 0 रन, वहीं आशीष कुजूर 3 गेंद पर 6 रन बनाकर खेलते हुए मनीषा पहुंचे बॉलिंग लाइन पर, रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हैं लेकिन टीम के लिए हमेशा राइट साबित होता है गेंदबाज। चलिए सामने जीवन और थोड़ी सी गति में परिवर्तन को, यहां पर रिंकू थे
जहां एक रन भी नहीं था, 4 रन देते हुए यहाँ पर। इस प्रकार की गलती की उम्मीद नहीं रहती रिंकू से। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन खिलाड़ी गलतियों से होती है। चलिए फिर से एक बार रिंकू स्ट्राइक, जीवन स्ट्राइक छोर पर, अब विकेट कीपिंग पोजीशन पर रिंकू। पुनः एक बार मनीष सामने आ पहुंचे हैं। वहीं आप इस बाहर जाते गेंद को छेड़खाने का प्रयास था, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आकर कवर क्षेत्र फील्डिंग करता हुआ एक और विकेट का पतन होता हुआ। जानबूझकर खेला हुआ शॉट था ये। अगर इस प्रकार शॉट खेलने थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता थी। ऑफ साइड की मैच, ऑफ साइड जो ग्राउंड है, लेग साइड थोड़ी सी बड़ी है। अब देखना होगा कौन अगला बल्लेबाज पारी संभालने पहुंचते हैं। 12 रन पर दूसरा झटका लगता हुआ। अब तक एक छक्का लग चुका है लॉन्ग ऑफ पर। वहीं चौके का खाता कॉलम खाली है। चलिए अगले बल्लेबाज जाते हुए नाम बताएंगे। बल्लेबाज नेम भूपेन। और यहाँ पर अच्छी गेंद को देखते रह गए और शरीर से टकराई गेंद। उसके पश्चात बताया गया कि इस प्रकार शॉट खेलनी है। इसके पश्चात भी धमाकेदार बल्लेबाजों का आना बाकी है, जो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाए थे, अपनी टीम को जिताए थे। चलिए पुनः एक बार मनीष। मैंने पहले ही कहा कि मनीष रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हैं, टीम के लिए हमेशा राइट रहते हैं ये। और इस बार ड्राइव करती हैं स्लिम मिड ऑफ एरिया से, पॉइंट क्षेत्र से फील्डर आता हुआ फील्ड करते हुए एक और रन प्राप्त हो जाएगा। 13 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। चलिए इस बार स्ट्राइक में है आशीष। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी, इस मैच में 3 गेंद में 6 रन बनाकर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार कट कर दिया पॉइंट क्षेत्र पर, फील्डर तैनात है जितेन। अच्छी फील्डिंग जितेन के द्वारा। जिस प्रकार से विकेट कीपिंग में नहीं करते, उस अच्छा सा फील्डिंग थर्ड मैन में करते हुए खिलाड़ी। चलिए 2 ओवर के पश्चात 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम यूनिक स्टार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है सभी गेंदबाजों के द्वारा। मनीष चलिए कुंदन पुनः एक बार बॉलिंग लाइन पर अपने स्पेल का दूसरा टीम के तीसरे ओवर के साथ। सामने आशीष 4 गेंद में 7 रन बनाकर यहाँ कट करने का प्रयास था। आप इस से बाहर रख रहे हैं आशीष को, क्योंकि ओवर द विकेट या ओवर बॉल जितनी भी आ रही है गेंद बाउंड्री से ओवर हो जा रही है। वो ओवर पिच की गेंद हो या शॉर्ट की गेंद हो, अगर पिच पे 60 हो रही है तो पिच से बाहर, ओवर हो रही है गेंद तो बाउंड्री से बाहर हो रही है गेंद। मैंने पहले ही कहा है कि फाइनल पे लपेट दिए हैं गेंद, बाउंड्री प्राप्त कर। मैंने कहा पहले ही कहा कि अगर शॉर्ट पिच की गेंद है, अगर पिच पर शॉर्ट हुई है तो बाउंड्री से बाहर, ओवर पिच की गेंद हुई है तो पिच से ओवर हो जाएगी ये गेंद। इसी बीच एक और बाउंड्री आता हुआ। 6 गेंदों में 11 रन बनाकर खेलते हुए आशीष कुजूर स्ट्राइक छोर पर अभी भी मौजूद है। वहीं कुंदन 8 गेंदों में 11 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए हैं। और इस बार लेके सबसे बाहर जाती गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ एक और अतिरिक्त ढूंढ जाएगा यहाँ पर। 19 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। जबकि इस प्रकार से अगर रन बनती है तो 65 रन बन जाएगी 7 ओवर में। और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं। शुभम है शायद उस छोर पर, एक अच्छी ऑलराउंडर है शुभम, बाउंड्री बचा अपने टीम के लिए। इसी प्रकार के फील्ड की आवश्यकता होती है गेंदबाजों की। 20 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। पुनः एक बार चल पड़े हैं गेंदबाज, सामने बल्लेबाज तैयार।
भूपेन लॉफ्ट कर दिए, भूपेन यहां पर डीप एक्स्ट्रा का वर्ग दिशा में आता हुआ पहला छक्का। पिछले दिल हो गए चोरी हाय सावरेंगी छल छबीली वो, दिल हो गए चोरी हाय सावरेंगी छल छबीली वो, जी हाँ जावे वहाँ ले जाता मोला झंझाया अकेली वो, जी हाँ जावे वहाँ ले जाता मोला झंझाया हेलो। अकेली। पिछले मैच तक दिखाई दे रहे थे भूपेन सिर्फ गेंदबाज के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन इस मैच में अब बल्लेबाजी में जौहर झोंक रहे हैं। उनको प्रमोट किए हैं जीवन ने, अन्यथा और भी बहुत सारे धमाकेदार बल्लेबाज हैं उनके टीम में। स्कोर जब पहुंचा है 27 रन पर 9.53 के एवरेज से रन बनती हुई पुनः एक बार कुंदन, अब तक 11 गेंद में 20 रन और एक और विकेट का पतन होता है। इसी बीच आज 8 गेंदों में 12 रन का योगदान थे पाए। पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाए थे। इसी बीच हाफ सेंचुरी लगाने वाला बल्लेबाज, 49 रन बनाने वाला बल्लेबाज जाते हुए देखना होगा आज अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर पाते हैं या नहीं। एक रन से चूक गए थे। 3 ओवर के पश्चात 27 रन, 9 रन का प्रति ओवर के हिसाब से रन बनता हुआ। वहीं भूपन 5 गेंद में 8 रन बनाकर खेलते हुए 2 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। कुंदन ने मालदा परसकोल से हैं खिलाड़ी। अगले गेंदबाज के रूप में मनीष पुनः एक बार बॉलिंग लाइन में दिखाई देते हुए अपने स्पेल का दूसरा, वो टीम के चौथे ओवर के साथ और इस बार शुभ करने का प्रयास था भूपेन का। वाइड का इशारा आता हुआ इस वाइड से स्कोर जब पहुंचा है 28 रन पर। चलिए, रन किसी प्रकार से आना चाहिए। 7 ओवरों का यह महामुकाबला चलता हुआ अब तक इस इनिंग में 2 छक्के 1 चौका, और ऐसा लगा एक समय कि लंबे हिट के लिए जाएंगे खिलाड़ी। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन करते हुए मनीष, चतुराई भरी गेंदबाजी होती है मनीष के द्वारा। इसके पश्चात शुभम की भी गेंदबाजी आनी है, फिर जितेन का भी लाइनअप बचा हुआ है। देखना होगा गेंदबाजी किस प्रकार से होती हुई, और इस बार लॉफ्ट कर दिया है नीचे शुभम देखते हुए, और शुभम के रेंज से बाहर जाती हुई गेंद, एक और छक्का आता हुआ भूपेन के बल्ले से। चलिए, इसी बीच एक और गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर। अब तक 34 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अगर इस प्रकार से रन बनेंगे 7 ओवर में 68 रन बन जाएगी। पहला गेंद वाइड, फिर डॉट, फिर 6, फिर डॉट। इस प्रकार से अब तक 9 गेंदों में 9 रन दिए हैं मनीष ने, और लॉफ्ट करने का प्रयास था चुके बल्लेबाज भूपेन। यहाँ पर 9 गेंदों में 14 रन बनाकर खेलते हुए, जबकि रन रेट जो चल रहा है 9.27 का चलता हुआ अब तक 1 चौका 3 छक्का शामिल। 3.4 ओवर में 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पार्टनरशिप 4 गेंदों में 7 रन का, और जो लॉफ्ट कर दिए फील्डर नीचे तैनात हैं, और रन के लिए किसी पर कोई गुंजाइश नहीं। वह भी रुका हुआ स्कोर 34 रन पर। पानी की व्यवस्था करेंगे हमारे युवा साथी। बहुत सारे डिब्बा खाली पड़े हुए, जो भी लेके जाते हैं वापस कर देंगे। और यहाँ पर निचला हिस्सा लगा बेंट का, रन वहीं पर गेंद वहीं पर रुका स्लिम रफ एरिया में। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के पश्चात 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम
चलिए शुभम पहुंचे बॉलिंग लाइन पर अपने स्पेल का पहला टीम के 5 ओवर के साथ। और पहले गेंद लॉफ्ट करने का प्रयास था, गेंद वहीं पर रुकी। इसी बीच परम सम्मानीय श्री रामेश्वर पटेल जी का आगमन हुआ है। मंच पर आकर विराजमान होने की विशेष कृपा करेंगे। वहीं बैच लगाकर संजू चौहान जी उनका स्वागत करेंगे। इसी बीच वाइट आता हुआ और इसी बीच एक सभी खिलाड़ियों के लिए एक घोषणा हुई है। प्रत्येक चौके पर 50 रुपए का इनाम रखा गया है। परसकवल निवासी चाचा श्री विष्णु राम डडसेना जी के द्वारा प्रत्येक चौके पर 50 रुपए का इनाम। चौके लगाइए, क्यूआर दिखाइए, अपना ले लीजिए। और इसी बीच स्लिप आप एरिया में जाता हुआ गेंद पॉइंट क्षेत्र पर आते हुए फील्डर फेल करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 36 रन पर। जबकि ये 5वां ओवर चलता हुआ स्ट्राइक पर पुनः एक बार भूपेन 11 गेंदों में 14 रन बनाकर खेलते। थोड़ी सी गेंदों में गति प्रदान करने की आवश्यकता होगी क्योंकि रन चाहिए यहां पर। इसके पश्चात 2 ओवर आने शेष हैं। फिर से एक बार शुभम अब तक 2 गेंदों में 2 रन देकर चलिए शुभम की गेंद। और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं। डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता है यहां पर। अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, लेकिन थ्रो भी सटीक हुई है। ओवर थ्रो का कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। 1 रन जुड़ता हुआ खाता स्कोर कार्ड में अभी भी 27 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 8.22 का एवरेज रन बनती हुई 3 छक्का 1 चौका शामिल। स्ट्राइक पर बल्लेबाज 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेलते हुए पिछला मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किए थे, उसी के अनुसार बल्लेबाज आवश्यकता थी। ऐसे बोलने वाले थे कि डीप मिड विकेट पर लंबा हिट लगाते हुए बल्लेबाज इस छक्के स्कोर जा पहुंचा है 43 रन पर। 3 गेंदों में 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सतीश त्रिपाठी स्ट्राइक छोर पर। वहीं भूपेन 12 गेंदों में 15 रन बनाकर खेलते हुए रन रेट चलता हुआ 9.21 का। अब तक 4 गेंदों में शुभम 9 रन दे चुके हैं। पहला डॉट गेंद, फिर वाइड डबल सिंगल, उसके पश्चात छक्का। 2 गेंद ने शेष इस ओवर में। 5वां ओवर का 2 बॉल शेष 43 रन बन चुका है। देखना होगा उन 2 गेंदों को किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी किस प्रकार से होगी। 7 ओवरों का ये मैच चलता हुआ पुनः एक बार शुभम चल पड़े। सामने सतीश त्रिपाठी और लाभ कर दिए इस बार। पहला गेंद मोला भाई के बान चलाए का जादू डारे संगी मनमोही डारे संगी ये आंखें 4 हो गए ना। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का 49 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। वहीं पार्टनरशिप 11 गेंदों में 22 रन का। इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी होती है तो 71 रन जा पहुंचेगा 7 ओवर में। पहला गेंद डॉट, फिर वाइड, फिर डबल सिंगल, फिर डबल छक्का। 1 गेंद आने शेष। इस ओवर का 15 रन अब तक 5 गेंदों में शुभम के द्वारा। और एक बार स्वीप करने का प्रयास था। सीधे हाथों से रन आ रही है तो उल्टे हाथों की आवश्यकता नहीं थी यहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर के पश्चात 50 रन। पार्टनरशिप 12 गेंदों में 23 रन। दिल मा समाए सुरता हाथोर सताए चेहरा सुघर तोर हावे हाँ देखे देखेला मोला भाई। हेलो, पानी की व्यवस्था करेंगे हमारे युवा साथी।
गेंद पटकी हुई थी और झट से लगा हुआ शॉट फाइन लेग एरिया में और फाइनली स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 56 रन पर। छप्पन रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। पहले गेंद पर जीतन के टूट पड़े हैं यहाँ पर सतीश त्रिपाठी, 6 गेंद में 19 रन। और इस बार जमीनी सतह से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात हैं, एक और रन प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। 7 गेंद में 20 रन बनाकर खेलते हुए नॉन स्ट्राइक पर, वहीं 12 गेंदों में 15 रन बनाकर स्ट्राइक जोन पर भूपेन। थोड़ी सी गेयर बदलने की आवश्यकता, कुछ और गेंद बचे हुए हैं और नीचे फील्डर तैनात है। रिंकू किसी प्रकार कोई गलती नहीं की यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक आंख मिस फील्डिंग हो जाती है किसी भी खिलाड़ी से, लेकिन ऐसा नहीं कि खिलाड़ी मजबूत नहीं है। एक और विकेट का पतन होता हुआ दिनेश विशाल बगाईजोर की टीम से जाते हुए यूनिक स्टार में शामिल। बहुत समय से क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हैं, आज आवश्यकता आन पड़ी है जो क्लास है, जो फार्म है उसको दिखाने की। दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक छोर पर अमरकोट के बेहतरीन खिलाड़ी, वहीं स्ट्राइक छोर पर बागाईजोर के बेहतरीन खिलाड़ी। दोनों ही खिलाड़ी इस मैदान से रूबरू हैं, कई वर्षों से इस मैदान पर आकर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वहीं जितेन छक्का खाने के पश्चात सिंगल, फिर विकेट लेते हुए फिर से जितेन और उछाल लेते हुए गेंद, तेज तर्रार गेंद, बाउंस जाता हुआ गेंद, बाउंस होती हुई यहाँ पर। अभी भी इस पारी में 8 गेंद आने शेष, जबकि 57 रन बन चुका हुआ है। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना को उन 8 गेंदों में कितने और रन बन पाएंगे। फिर से जितेन इस बार लाभ करते हैं, यहाँ पर खाता खोलते हुए दिनेश छक्के के साथ। हेलो, प्रत्येक गेंद को चील की नजर से, प्रत्येक गेंद को चील की नजर से देखते हुए विकास चौहान कल मौजूद नहीं थे, लेकिन आज गेंद जहां जा रही है उनका कैमरा का एक्शन उधर ही जा रही है। इसी बीच विकेट का पतन होता हुआ एक और विकेट यहां पर ले उड़े जितेन। बेनी मगाथले मुरमयाला अर्धे रही हवो तोरले अर्धे रही हवो बेनी मगाथले मुरमयाला। फील्डर का नाम बताएंगे, फील्डर्स नेम, फील्डर्स नेम सरोज। चलिए, सरोज हैं डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वहीं अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं कमलेश, नॉन स्ट्राइक छोर पर। प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम। पुनः श्री विष्णु राम डरसना जी के द्वारा परसकोल निवासी प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है। 6 पर 63 अब तक। और अच्छी गेंद यहाँ पर और रन के लिए मना किया सतीश त्रिपाठी ने। अब इस पारी में 5 गेंद आने शेष, 7 छक्का लग चुका है, 1 चौका। टोटल जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 72 का, जबकि टीम का स्कोर है 63-5 पर। 8 गेंदों 20 रन बनाकर खेलते हुए, लेकिन से भटकते हुए गेंदबाज वाइट का इशारा आता हुआ 64 रन जा पहुंचाएगा टीम का स्कोर। अब तक 7 गेंदों में शुभम 16 रन दे चुके हैं, थोड़े से महंगे साबित होते बाकी गेंदबाजों की तुलना में। फिर से एक बार गेंदबाज शुभम रॉन्ग द विकेट, अब तक रॉन्ग सामने वाली टीम के लिए। और उछाल लेती हुई गेंद यहाँ पर वाइड की मांग करते हुए क्यों उछल कर गई है गेंद। 1 बाउंस का इशारा आता हुआ मैन एम्पायर के द्वारा। अब तक 2 बॉल हो चुकी है, 9 गेंदों में 20 रन बनाकर खेलते हुए सतीश त्रिपाठी। आवश्यकता है कम से कम 4 गेंद जो आने वाले हैं, 2 छक्के कम से कम, अच्छा खासा स्कोर देने के लिए जायज बाज को। और उसका थोड़ा सा प्रदर्शन यहां पर होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर प्लेयर तैनात हैं, 1 रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। 65 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। अब स्ट्राइक छोर पर कमलेश रहेंगे। 3 बॉल आने शेष इस पारी में, 3 बॉल आने शेष इस पारी में। देखना होगा उन 3 गेंदों में और कितना जुड़ पाएगी रन। चलिए फिर से शुभम चल पड़े हैं, सामने बल्लेबाज कमलेश
और आप इस से बाहर जाती गेंद को कट करने का प्रयास था, कट तो हुई नहीं लेकिन विकेट कीपर तक गई है गेंद। 4 बॉल हो चुका, 2 गेंद आने शेष इस पारी में। टीम का स्कोर 65 रन, 7 छक्का 1 चौका के सहयोग से 65 में 5। और इस बार शरीर से टकराई है, रन के लिए भाग खड़े दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन प्राप्त कर लेंगे लेग बाय के रूप में। जीतन उस छोर पर है, लेग बाय के रूप में रन प्राप्त करते हुए यहां से 65 रन 66 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। कम से कम 1 बाउंड्री, अंतिम गेंद पर कम से कम 1 बाउंड्री, 70 से ऊपर लेना होगा तो स्कोर को बाउंड्री चाहिए अब यहां से। और उछाले तो गेंद आप से बाहर जाती हुई गेंद वाइड का इशारा आता हुआ 67 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। अभी भी इस ओवर अंतिम ओवर का अंतिम गेंद आना शेष है। अब तक 11 गेंदों में 18 रन दे चुके हैं शुभम। पिछले ओवर की अगर तुलना करें इनके द्वारा तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई है, जबकि 10 गेंदों में 21 रन बनाकर स्ट्राइक छोर पर सतीश त्रिपाठी। आज का इस टूर्नामेंट का अंतिम दिवस 19वां मैच चलता हुआ। टॉस कर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जयसबाज ने, उसी के अनुरूप बल्लेबाजी होती हुई 6.5 गेंद पर 67 रन, 9.80 के एवरेज रन बनती हुई। और इस बार मिसफील्ड होता हुआ विकेट कीपर से 22 रुपए रन प्राप्त हो जाएगी। यहां से 1 ही रन प्राप्त करेंगे यहां से। चलिए 7 ओवर के पश्चात 68 रन, 5 विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार। अब 7 ओवर में 69 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए जयसबाज को। युवराज दीवान 2 गेंद खेले बिना रन बनाए पवेलियन की राह ले लिए। वहीं आशीष कुंदन के हाथों में बोल्ड हो गए 8 गेंद पर 12 रन बनाकर। वहीं जीवन दास बिना खातों खोले वापस। वहीं भूपेंद्र 13 गेंद में 15 रन बनाकर जितेंद्र के हाथों में चलते बने। सतीश त्रिपाठी नाबाद 11 गेंदों में 21 रन बनाकर। वहीं दिनेश विशाल जितेंद्र के हाथों में बोल्ड हो चुके 3 गेंद में 6 रन बनाकर। वहीं कमलेश विशाल 2 गेंदों में बिना खाता खोले नॉट आउट। हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल का जेरा, हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल का जेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के कजेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के कजेरा। हेलो चलिए 68 रन बनाई है, उसमें 12 रन जुड़ता हुआ अब टारगेट हो जाएगा 7 ओवर में 81 रन का। 7 ओवर में 81 रन बनाने होंगे। 7 ओवर में टॉस हारकर 68 रन बनाई है, 12 रन का पेनाल्टी यहां पर जुड़ता हुआ। अब यहां से 7 ओवर में 81 रन जयसबाज को बनाने हैं। हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल का जेरा, हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल का जेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के कजेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के कजेरा। चार टुरा बिलवा देखो झंके नखरा, चार टुरा बिलवा देखो झंके नखरा, भाग जाना रे नहीं तो पड़ जाएगी कपड़ा, भाग जाना रे नहीं तो पड़ जाएगी कपड़ा। हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल का जेरा, हेलो
हेलो, चलिए अब यहां से 7 ओवर में 81 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर रिंकू, नॉन स्ट्राइक पर जितेन की जोड़ी आप पहुंची है। बॉलिंग लाइन पर हैं सतीश त्रिपाठी, वहीं विकेट कीपर पर जीवन दास मानिकपुरी, थर्ड मैन की दिशा में दिनेश विशाल, एक फील्डर हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पर, वहीं पॉइंट क्षेत्र पर अनित हैं, वहीं लॉन्ग ऑन पर डीप मिड विकेट पर थर्ड स्लिप की दिशा में फाइन लेग एरिया में। इस प्रकार से फील्डरों की पोजीशन जमी हुई है। पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। सीपीएल छुहा प्रीमियर लीग परम सम्मान्य श्री दयाराम चौहान जी की स्मृति में आयोजित क्रिकेट का महापर्व का अंतिम दिवस का पहला मैच चलता हुआ सतीश त्रिपाठी चल पड़े सामने बल्लेबाज और सीधा हाथों से खेला हुआ शॉट रिंकू सीधा दे बैठे बल्लेबाज को, यहां पर 4 रन प्राप्त करेंगे। लगातार 6 चौके पर 400 रुपए का इनाम रखा गया है। देखना होगा, रिंकू एक चौका लगा चुके हैं, छक्के पर भी इनाम और चौके पर भी इनाम लगी हुई अब तक यहां से। और इस बार आप इस समय बाहर जाते हुए गेंद वाइड का इशारा आता हुआ 5 रन जब पहुंचे टीम का। पहले गेंद पर चौका खाते हुए सतीश त्रिपाठी, उसके पश्चात आप इस समय से बाहर रखने का प्रयास था, वाइड का इशारा आता हुआ, जबकि आवश्यकता 81 रन की है। एक चौका लग चुकी है। देखना होगा रिंकू स्ट्राइक छोर पर हैं, एक गेंद पहले ही गेंद पर चौका जड़ते हुए। चलिए सतीश त्रिपाठी सामने बल्लेबाज तैयार, आगे आकर लाभ करने का प्रयास था उनका। सीधा सा मतलब है फ्रंट फुट में चल रहे बल्लेबाज, रन की गति बढ़ाने का प्रयास। पिंच हिटर के रूप में इन्हें भेजा गया है, जितना हो सके लंबे हिट लगाइए और अपना काम करके दीजिए। शायद जयेश बाज के ऑनर ने ये संकेत दिया इन्हें। चलिए सतीश त्रिपाठी पुनः एक बार चल पड़े हैं, प्रयास उसे अनुरूप थी। इस बार डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी लंबा हिट लगाता हुआ तोला देखे रहे रे बोला बारी माँ, तोला मिले रहे रे अंधियारी माँ, तोला देखे रहे रे बोला बारी माँ। वहीं 3 गेंदों में 11 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि 3 गेंद पर 10 रन बनाकर रिंकू स्ट्राइक छोर पर। मोहनदा के खिलाड़ी हैं जयेश बाज, बानी ग्लव्स जुड़े हुए हैं और पुनः स्वीप करने का प्रयास था। विकेट कीपर से छिटकता हुआ गेंद, शायद सदी से टकराई थी गेंद। अभी 11 रन पर रुका हुआ स्कोर। 4 बॉल हो चुकी है इस ओवर का, जबकि 7 ओवर में 81 की आवश्यकता। देखना होगा, जो काम के लिए भेजा था रिंकू को, 4 गेंदों में 2 डॉट गेंद और 2 बाउंड्री, अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। सतीश को वापसी करनी पड़ेगी, विकेट चाहिए यहां पर। और अच्छी गेंद यहां पर, रन चाहते थे जितेन, मना किया यहां पर साथी खिलाड़ी ने, तैयार नहीं थे। 5 गेंद खेल चुके हैं अब तक, रिंकू 10 रन बनाए हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी होती हुई करंट रन रेट 13.20 का, वहीं जो रिक्वायर रन रेट है 11.35 का। जो रिक्वायर रन रेट है उससे 2 ओवर चलता हुआ। चलिए फिर से एक बार दिशा उनके लिए बताई गई है, कहां रखनी है गेंद। और यहां पर एक शायद लेग स्टंप पर टारगेट थी गेंद, लेग बाइक में रन प्राप्त हो जाएगी। यहां से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन पर। 1 ओवर के पश्चात 12 रन बिना कोई विकेट गंवाए टीम जयेश बाज। आज का अंतिम दिवस का पहला मैच चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। निर्धारित 7 ओवर में 68 रन बनाई, 12 रन का पेनल्टी आया, टोटल 80 रन होता हुआ टारगेट जो है 81 रन का, उसी को चेस करते हुए अब तक 1 ओवर के पश्चात 12 रन। सनसन साए साए जिया करे हाय हाय, सनसन साए साए जिया करे हाय हाय रे। कोला बारी माँ देखेगा, राजा दानियारी माँ देखेगा, कोला बारी माँ देखेगा।
दिनेश विशाल बॉलिंग लाइन पर रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन टीम के लिए फॉर्म में है वो। और लेग स्टंप से बाहर भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन भरोसा बरकरार है। जाने कितने अनुभवी खिलाड़ी हैं, इस मैदान पर फाइनल भी खेल चुके हैं, थोड़ा सा अनुभव दिखाना होगा। सामने है रिंकू, और इस बार पहला लेग स्टंप से बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा, दूसरा ऑफ स्टंप से बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। लगातार 2 गेंद 2 वाइड। लाइन और लेंथ को थोड़ी सुधार की आवश्यकता, गति परिवर्तन की आवश्यकता, क्योंकि रिंकू छक्के के लिए आए हैं। यहां पर हवा में गए हैं गेंद, स्वयं फील्डर दौड़ते हुए और काफी दूर तय कर यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए, स्वयं गेंदबाज दौड़ते हुए अपना नाम दर्ज करते हुए, काफी दूर दौड़कर स्वयं गेंदबाज यहां पर कैच पकड़ते हुए दिनेश विशाल। लगातार 2 गेंद वाइड, उसके पश्चात विकेट आता हुआ। अब तक 7 गेंदों में 14 रन बन चुका है जयेशबाज का। वहीं मनीष पहुंच चुके हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी काफी सुंदर हुई थी, बल्लेबाजी की अवसर अब प्राप्त हुई है 31 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी। चढ़ती जवानी तोर धीरे धीरे रे, लचके कमरिया तोर धीरे धीरे रे, हाय हालो कर ले मोर जाने मन रे, माया मा फंसा ले मोला धीरे धीरे रे। चढ़ती जवानी तोर धीरे धीरे रे, लचके कमरिया तोर धीरे धीरे रे, हाय हालो कर ले मोर जाने मन रे, माया मा फंसा ले मोला धीरे धीरे रे। कोला बारी माँ देखे रे, गोरी अंधियारी माँ देखे रे, कोला बारी माँ देखे रे, गोरी अंधियारी माँ देखे रे। कोलाबारी माँ देखेगा, राजा गांधियारी माँ देखेगा। हेलो हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल गजेरा, हेलो में छत्तीसगढ़ लवली फूल गजेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के गजेरा, मार डालिस वो तोरे आँखी के गजेरा।
चलिए इसी बीच एक और बाउंड्री आता हुआ, बाउंड्री के साथ घोषणा भी आई है, लगातार 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को 10,000 रुपया दिया जाएगा। 6,000 क्षमा चाहेंगे, एक ओवर में लगातार 6 छक्के जो लगाते हैं 6,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। 6,000 रुपये रखा गया है। देखिए अब तक इस ओवर में लगातार व्हाइट आने के पश्चात विकेट आई है, फिर व्हाइट आई है, फिर छक्का आई है, 2 गेंद फेंके हैं, 9 रन दिए हैं, 1 विकेट अपना नाम किए हैं। 21 रन जा पहुंचा है। 8 गेंदों में करेंट रन रेट जो बढ़ रहा है 15.75 का, 2 छक्का 1 चौका शामिल, टारगेट 81 रन का। बेहतरीन बल्लेबाजी मनीष के द्वारा। पहले ही गेंद खेल रहे थे, पहले ही गेंद पर छक्का जड़ते हुए सामने बल्लेबाज मनीष, गेंदबाज दिनेश। एक और छक्का यहां पर, जैसे देखा उन गेंद उनके पाले में आ रही, दोनों हाथों से लपेटते हुए गेंद को छक्का जा पहुंचा। 27 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर 9 गेंदों में अब तक। सोनू सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला चल दे छोटे से टिकली लगाए गोरी तुम्हें लगाए चले फिर से एक बार दिनेश, और इस बार लॉन्ग ऑफ पर फिर तैनात है आशीष कुजूर। किसी प्रकार कोई गलती नहीं की, वो एरिया आशीष कुजूर के लिए रिजर्व रखता है हमेशा इस ग्राउंड में, और किसी प्रकार कोई गलती नहीं करते। मनीष अपना काम करते हुए 3 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस आते हुए अपने टीम के लिए जो योगदान दिया, तेजी प्रदान किए रन रेट में, अब तक 10 गेंदों में 27 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि 2 बहुमूल्य विकेट प्राप्त हो चुकी है। कुंदन अगले बल्लेबाज जाते हुए तेज तर्रार शुरुआत दी है मनीष ने, वो उसके पूर्व रिंकू ने, जबकि जितेन ये दूसरा ओवर चल रहा है, स्ट्राइक अब तक 1 गेंद खेले नहीं है जितेन, जबकि ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। एक छोर पर अभी टिके हुए हैं। 18 के जर्सी पर कुंदन, स्ट्राइक छोर पर मलदा परस्कोर के खिलाड़ी हैं ये। 81 रन की आवश्यकता, 16.20 के करेंट रन रेट से बनता हुआ, जबकि 10 प्लस का आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। वहीं बॉलिंग लाइन पर दिनेश पुनः एक बार लगातार वाइड देते हैं, विकेट लेते हैं, फिर वाइड, फिर लगातार छक्का देते हैं, फिर विकेट लेते हैं। अब 2 गेंद आने से इस ओवर में स्ट्राइक पर कुंदन, नॉन स्ट्राइक पर जितेन, एक बॉल भी खेले नहीं है अब तक। इस बार आप इस काफी बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा, बाइकर में रन प्राप्त करने का प्रयास यहां पर, शायद बल्लेबाज से टकराई है गेंद, 2 रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। वाइड का इशारा आया है यहां पर, एम्पायर ध्यान देंगे, वो दिशा, वो नो बॉल की मांग कर रहे हैं। चलिए अच्छी गेंद यहां पर, लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए 2 रन प्राप्त हो रही है यहां पर, चाहे व्हाइट आए या नो बॉल ये एम्पायर बताएंगे, लेकिन स्कोर कार्ड में 2 रन दर्ज हो जाएगा। व्हाइट का इशारा आता हुआ 2 रन, एक बार रिव्यू देख लेंगे। 29 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, 17.40 के एवरेज रन बनती हुई यहां से 3 छक्का 1 चौका शामिल। चलिए जीतेन स्ट्राइक छोर पर। इसी बीच परम सम्मानीय मनोज पटेल जी, सरपंच ग्राम पंचायत परसकोल जी का आगमन हुआ है। पहले स्वागत है इस मंच पर, आप ही का मंच है, आपका सब कुछ है, आप सबका स्वागत है। मैं इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ, वहीं श्री धोबाराम चौहान जी कोटवार छुहिया मंच पर आकर विराजमान होने की विशेष कृपा करेंगे।
वहीं संजय चौहान जी मंच पर पहुंचेंगे। तरुण चौहान जी, काफी सुंदर गेंदबाजी। यहाँ पे हैड्रिक दिखाई दे रहा है स्कोर कार्ड पर, और अच्छी गेंद यहाँ पर हैड्रिक से बचते हुए यहाँ पर शुभम। स्कोर जब पहुंचा है 30 रन पर। 2 ओवर के पश्चात 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दिनेश इस ओवर में 18 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए। आने वाले 30 गेंदों में 51 रन की आवश्यकता। हल्दी रंग सुहासरी बनी ही दिल चोरी मंदिर निया फल पाओ दिल लुकी लुकी कोरी हेलो, चलिए पुनः एक बार सतीश त्रिपाठी की वापसी हुई है। पिछला ओवर लगातार विकेट गई है, भले 18 रन खर्च किए हैं, 3 बहुमूल्य विकेट जा गिरी है जयेश बाज का। जितने भी बाज थे स्टार यहाँ पर उड़ाते हुए उन्हें, लेकिन सतीश त्रिपाठी पिछले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। स्ट्राइक छोर पर शुभम, नॉन स्ट्राइक पर कुंदन की जोड़ी। चलिए गेंदबाज सामने चढ़ पड़े हैं। इस बार स्वीप कर दिए, फील्डर हैं पीछे, लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर जाता हुआ 34 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। इस चौके के बदौलत पहले गेंद पर चौका देते हुए शुभम बेहतरीन ऑलराउंडर बानीगुरु खिलाड़ी जयेश बाज में शामिल। फिर से एक बार सतीश त्रिपाठी, और अच्छी गेंद, लेकिन आप इसे भटकते हुए गेंदबाज वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड से स्कोर जा पहुंचा है 35 रन पर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ 3 छक्का 2 चौका अब तक इस पारी में शामिल। और गेंद की गति को परखा और बस बेंड का चेहरा दिखाया, बताया कि पॉइंट क्षेत्र पर जाइए, गेंद घूम कर आई उस छोर से। 36 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 3 गेंदों में 6 रन बनाकर खेलते हुए शुभम नॉन स्ट्राइक छोर पर रहेंगे। इस बार स्ट्राइक पर कुंदन, लंबे कद काटे खिलाड़ी ही है। कई पिछले मैच से गेंदबाजी पर ही देख रहे थे, अब बल्लेबाजी का अवसर है और लॉफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन इस रन में भटकती हुई गेंदबाज। एक और वाइट आता हुआ। अब तक इस ओवर में 2 गेंद दिए हैं, वो 7 रन दे चुके हैं। पहला गेंद चौका, फिर वाइट, फिर सिंगल, फिर वाइट। इस प्रकार से गेंदबाजी इस ओवर में 37 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 2.2 ओवर के पश्चात 19वां मैच इस टूर्नामेंट का, वो अंतिम दिवस का पहला मैच चलता हुआ। 3 गेंद में 6 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर शुभम, स्ट्राइक पर पुनः एक बार कुंदन जमे हुए हैं। देखना होगा कल गेंद पुनः उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, वाइट का इशारा आता हुआ। आज के इस मैच के अंपायर परम सम्मानित बड़े भैया श्री बसंत चौहान जी, बड़े भैया श्री भोगीलाल यादव जी यहाँ पर भूमिका निभाते हुए अपने आप। 3 गेंदों में 9 रन का पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। एक लंबे कद काठी के खिलाड़ी, वहीं चलो इसी बीच एक और अच्छी गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज। इस
ओवर में अब तक 3 वाइड फेंक चुके हैं, 3 वाइड, 1 सिंगल, 1 चौका। इस प्रकार से गेंदबाजी 8 रन इस ओवर में। और इस बार गेंद हवा में गई है, डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर तैनात हैं। अब किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, वापस जाना पड़ेगा कुंदन को, बिना खाता खोले वापस जाते हुए। सरोज अगले बल्लेबाज के रूप में 26 गेंदों में अब यहां से 43 रन की आवश्यकता, 7 छक्के लगाने पड़ेंगे 26 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए। 38 रन जा पहुंचा है, टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान हो चुकी है जयेश बाज का। 2.4 ओवर के पश्चात 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुभम 3 गेंदों में 6 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक छोर पर, स्ट्राइक पर सरोज आते हुए। दिनेश पांचा थोड़ा साइड हो जाएंगे। पुनः एक बार गेंदबाज और लेके संभटकते हुए, फील्डर नीचे तैनात हैं। अजय यादव 1 रन प्राप्त कर लेंगे वाइड के रूप में। यहां से 39 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। 2.4 ओवर के पश्चात 39 रन, 3 गेंद पर 6, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, स्ट्राइक पर सरोज की जोड़ी और लाभ करने का प्रयास। इसी में चूकते हुए बल्लेबाज 27 नंबर के जर्सी में है। एक और डॉट गिनाता हुआ, शायद इस ओवर की अंतिम बॉल होगी। अब तक 11 गेंदों में 20 रन दे चुके हैं, जबकि एक बहुमूल्य विकेट भी नाम कर चुके हैं कुंदन के रूप में। चलिए पुनः एक बार सतीश त्रिपाठी सामने, बल्लेबाज तैयार और अच्छी गेंद यहां पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के पश्चात 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गोल मुहे लाल बिंदिया, चुराला हरे निनिया, चाकी जहानी तरमुल की हंसी मते कला न रसिया। होई सुंदरी है छेवाले, पछे पड़े छगो खाली, किए जाने यार कहते ता कहीं नहीं बोली। बॉलर्स नेम भूपेन। चलिए भूपेन पहुंचे हैं अपने स्पेल का पहला टीम के 34 ओवर के साथ, जबकि 24 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता, 10.5 रन का एवरेज। इस बार कट करने का प्रयास था, वहीं पर रुकी गेंद। काफी सुंदर गेंदबाजी हो रही है, पिछले मैचों से देखने को प्राप्त हो रहा है कि भूपेन श्रीवास अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा हो रही है। अब यहां से 23 गेंदों में 42 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार यूनिक स्टार से भूपेन श्रीवास और लाभ करने का प्रयास था, चूंकि बल्लेबाज लगातार 2 गेंद डॉट। काफी करेंट रन रेट जो है 11.70 का है, जबकि आवश्यकता 11.45 की है। जो चल रहा है उसी अनुरूप चाहिए रन। फिर से एक बार गेंदबाज भूपेन और लाभ कर दिया इस बार। जैसा देखा गेंद उनके पाले मारी है, दूर भेजा गेंद को, टहल कर आए बॉल बताए बल्लेबाज ने। शुभम बेहतरीन शॉट इस बार। 45 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। लगातार 2 डॉट खाने के पश्चात छक्का लगाते हुए 6 गेंदों में 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज। अब यहां से 21 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। पुनः एक बार चल पड़े गेंदबाज भूपेन
और उसी दिशा में खेलने का प्रयास था। इस बार जमीनी सतह से टहलती हुई गेंद, एक रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। स्कोर जाता हुआ 46 रन। अब 20 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए जायसबाज को। 20 गेंद 35 रन। पुनः एक बार गेंदबाज भूपेन, इस बार लाभ कर दिया सरोज, पीछे फिर दौड़ते हैं उनके, और शायद फील्डर से दूर जाती हुई, अब कैमरा में नहीं बता पाएंगे हमको, शायद 2 फील्डरों के बीच से गुजर गई है गेंद। चौका प्राप्त करते हुए रन किसी प्रकार से आना चाहिए यहां से। 19 गेंद पर 31 रन की आवश्यकता। 31 नीडेड टू 19 बॉल्स। फिर से एक बार गेंदबाज भूपेन, सामने सरोज, और इस बार लाभ करने का प्रयास था चुके बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के पश्चात 50 रन। 4 ओवर के पश्चात 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अब 3 ओवर में 31 रन की आवश्यकता। वहीं रिंकू ओपनर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंद में 10 रन का योगदान दे पाए। जितेंद्र 1 गेंद पर 0 रन का योगदान। वहीं मनीष 3 पर 12। वहीं कुंदन 2 गेंदों पर बिना खाता खोले। शुभम 7 गेंद पर 13 रन का। वहीं सरोज 4 गेंद पर 4 रन बनाकर खेलते हुए। वहीं सतीश त्रिपाठी 2 ओवर में 20 रन खर्च किए, 1 विकेट अपने नाम किए। वहीं भूपेंद्र 1 ओवर में 11 रन खर्च किए। दिनेश विशाल 1 ओवर में 18 रन दिए और 3 विकेट अपने नाम किए। पहला विकेट जो गिरा था 14 रन पर, दूसरा विकेट जो गिरा 27 रन पर, तीसरा जो विकेट गिरा था 29 रन पर, चौथा विकेट 38 रन पर। वहीं एक्स्ट्रा रन 11 एक्स्ट्रा रन आए हैं यहाँ पर। 4 ओवर के पश्चात 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम जायसबाज अब यहां से 10.33 के एवरेज से रन बनाने होंगे। चलिए दिनेश पुनः वापसी करते हुए पहला गेंद सुंदर रखा। काफी रन दिए थे पिछले ओवर में, 18 रन दिए थे, लेकिन खास बात ये था 3 विकेट भी चटका दिए थे। अगर 18 रन अभी देते हैं और विकेट लेते हैं, और इस बार शॉर्ट पिच की गेंद था, डीप मिड विकेट पर शुभम ने टहलाया गेंद को। एक और छक्का आता हो इसी बीच। छप्पन रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। पहला गेंद और फिर छक्का। अगला गेंद भी उसी दिशा में गई है गेंद। पहला डीप मिड विकेट एरिया में, फिर अब लॉन्ग ऑन एरिया के आसपास गुजरती हुई गेंद। काफी महंगे में खरीदे गए थे गेंदबाज, अब काफी महंगे साबित हो रहे हैं टीम के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा विकेट कीपर के दस्ताने में जाता हुआ। 4 गेंदों में अब तक 12 रन, पिछला ओवर में 18 रन, इस ओवर में 12 रन, 30 रन दे चुके हैं अब तक 10 गेंदों में, जबकि 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। और इस बार कट करने का प्रयास था शुभम का, चकमा देते हुए एक और डॉट गेंद आता हुआ। इस ओवर में 3 डॉट गेंद, 2 छक्का शामिल 5 गेंदों में 12.83 का करेंट रन रेट चलता हुआ, जबकि 8 प्लस का चाहिए। 13 गेंद में 19 रन। और इस बार कट करने का प्रयास था, वहीं पर रुका गेंद। अब यहां से 12 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए जायसबाज को। 12 गेंदों में
19 रन। इसी बीच परम सम्माननीय पंच श्री ब्रह्मानंद यादव जी का आगमन हुआ है, मंच पर उनका स्वागत है। दीवाना दीवाना ए मोर दीवाना बन जाना राजा मोर भलाना। दीवाना दीवाना ए मोर दीवाना बन जाना राजा मोर भलाना। DJ Samir. जीवन पहुंचे सामने बल्लेबाज, शॉर्ट पिच गेंद, गेंद वहीं रुका। अब प्रत्येक चौके पर फिर से एक बार जीवन, पहला गेंद सही तो ठिकाने पर गिरी थी, दूसरा गेंद भी सुंदर तरीका से रखा, तेज तर्रार गेंद चकमा देते हुए बल्लेबाज को। 2 गेंद पर 2 डॉट गेंद आता हुआ यहाँ से 10 गेंद में 19 रन की आवश्यकता। यहाँ से 3 छक्के लगाने पड़ेंगे 10 गेंदों में। सामने वाला गेंदबाज 25 नंबर के जर्सी में और रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते, अब तक 2 गेंद सही ठिकाने पर जा गिरी है और इस बार आगे खेलने का प्रयास था। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे आ गए शुभम, थोड़ी सी यहाँ पर मजेदार अंदाज में मैच चलता हुआ, वाइट का इशारा भी आई है। इसी बीच 18 रन चाहिए 10 गेंदों में। सरोज ध्यान नहीं दे रहे, शुभम काफी आ गए थे, कितना स्ट्रगल करना पड़े उस खिलाड़ी को ही जानते हैं। जीवन पुनः एक बार चल पड़े हैं सामने बल्लेबाज सरोज, 6 गेंद खेल चुके हैं, सिर्फ 4 रन टीम के लिए और इस बार लॉफ्ट किए हैं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गए, फील्डर तैनात है उस ओर पर। 1 रन प्राप्त कर लेंगे यहाँ से, 64 रन जा पहुंचा। अब यहाँ 9 गेंद पर 17 रन की आवश्यकता, 9 गेंदों में 17 रन बनाने होंगे। 13 गेंद पर 25 रन बनाकर शुभम स्ट्राइक छोर पर अभी भी बने हुए हैं। अब चाहिए 9 गेंद पर 17 रन की आवश्यकता और अच्छी गेंद यहाँ पर, लगातार अच्छी गेंद। 4 गेंद फेंक चुके हैं, सिर्फ 2 रन दिए हैं जीवन ने। 4 गेंद फेंकने के पश्चात भी सिर्फ 2 रन, जबकि उसमें एक वाइड भी शामिल। वहीं 8 गेंद में 17 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 8 गेंद पर 17 रन बनाने होंगे जैसबाज को यह मैच जीतने के लिए। चल पड़े हैं पुनः एक बार जीवन 5वां गेंद लेकर और ड्राइव कर दी है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अगर जीवन के हाथ पर गेंद आ गई, यहाँ पर थोड़ा मिसफील्ड होती हुई आशीष से रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। चलिए 2 रन प्राप्त कर लेंगे यहां से। अब 7 गेंद पर 15 रन की आवश्यकता, 7 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। एक बॉल आने शेष, अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए हैं जीवन ने। यहां से 7 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। चलिए जीवन की है ओवर का अंतिम बॉल और अच्छी गेंद यहां पर सही ठिकाने पर जा गिरी गेंद। 6 गेंद पर 15 रन की आवश्यकता जैसबाज को। सारंग
और घोषणा आई है, अगर 6 गेंद में 15 रन बना लेते हैं जयसबाज तो परसकोल निवासी श्री विष्णु दर्शना जी के द्वारा 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान की जाएगी। अगर 6 गेंदों में 15 रन बनाते हैं इस मैच को जीत भी जाएंगे, 1000 रुपए प्राप्त भी कर लेंगे। चलिए, अच्छी खासी यहाँ पर इनाम रखी जा रही है। वहीं बॉलिंग लाइन पर भूपेन पहुंच चुके हैं। 6 गेंद पर 15 की आवश्यकता। स्ट्राइक पर सरोज उस अनुरूप बल्लेबाजी हो नहीं रही सरोज से, जिस अनुरूप की बल्लेबाजी चाहिए। यहाँ पर 7 गेंद पर सिर्फ 5 रन बनाए हैं, जबकि 16 पर 27 रन बनाकर खेलते हुए शुभम 6 गेंद 15 रन। भूपेन पिछले ओवर 11 रन दिए थे। अगर इस ओवर में 11 रन देते हैं तो टीम कुछ नहीं बोलेगी उन्हें, बस 4 रन बचा लें। चलिए, भूपेन की गेंद सामने सरोज, और पहले गेंद तेज तरार वाइड प्लस 2 रन प्राप्त हो जाएगी। अब यहां से 6 गेंद पर 13 रन की आवश्यकता। 6 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा 13 की जर्सी, 13 की आवश्यकता। चलिए, स्ट्राइक पर शुभम चल पड़े हैं। सरोज के बल्ले से रन आ नहीं रही है, शुभम चाहिए अधिक से अधिक, और इस बार एक और वाइट आता हुआ। अब 6 गेंद पर 12 रन बनाने होंगे। यहां से जयसबाज को थोड़ी सी वापसी की आवश्यकता है। गेंदबाज भूपेन को लगातार वाइट फेंक रहे हैं, बैक टू बैक वाइट प्लस 22। पहला गेंद ही वाइट प्लस 22 था, फिर उसके बाद वाइट था। 3 गेंद बिना गेंद कोई फेंके 3 रन दे चुके हैं। 6 गेंद पर 12 रन की आवश्यकता। 6 गेंदों में 12 रन की आवश्यकता। आशीष और जीवन गए थे, थोड़ी समझाइश देने वाला है देते हुए अब रिंकू गए हैं 10 नंबर के जर्सी में शुभम को समझाने किस प्रकार से रन बनाने हैं कि 6 गेंदों में 12 रन के चाहिए। अगर 2 छक्का पर लपेट लेते हैं, छोटा मैदान है, शायद तक उन्होंने कान पे ही बताया छोटा मैदान है, आप स्ट्राइक पर खड़े रन मत लीजिए। जहां तक हमारी कान पर बात आई है यही बताया उन्होंने। और पहले गेंद तेज तर्रार सतीश के हाथों में गेंद गई। जैसे भूपेन के हाथ से छूटा गेंद, बल्लेबाज बल्ला घुमाते रह गए, गेंद सतीश के हाथों में चली गई। 5 गेंद 12 रन की आवश्यकता। बार बार फील्डरों में तब्दीली करते हुए जीवन लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात हैं, लाल कलर के टोपी पहने हुए। अब यहां से दिनेश को खसकाया गया है कि कहां पर रन आने वाला है। वहीं एक्सचेंज कर दिया गया है दोनों फील्डर को कि कौन सा फील्डर किस पोजीशन पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। यहां से बच्चा गिरते हुए देखेंगे, फिर से एक बार कहना भूपेन बताएंगे एम्पायर। चलिए, बोल्ड होते हुए यहां पर भूपेन अपने जोर शोर दिखाते हुए, शुभम वापस आते हुए, जबकि 4 गेंद में अब 12 रन की आवश्यकता। अगले बल्लेबाज जाते हुए नाम बता देंगे। चलिए, 4 में 12 या ये कहें कि 12 चाहिए 4 गेंद पर। भूपेन स्ट्राइक बॉलिंग लाइन पर, वहीं गुलशन गए हैं अगले। बल्लेबाज का नाम बताएं, थोड़ा क्लियर करेंगे पार, 1 मिनट रुकेंगे। गुलशन बरिहा। चलिए, गुलशन बरिहा
स्ट्राइक छोर पर 4 में 12, यह कहें कि 12 चाहिए 4 गेंद पर भूपेन के गेंद। और अच्छी शॉट यहां पर कवर क्षेत्र पर मिसफील्ड होता है यहां से, जहां पर 1 रन प्राप्त होना था, मिसफील्ड होती हुई यहां पर कवर क्षेत्र को कवर करना होगा, अन्यथा कवरेज एरिया से बाहर हो जाएगी गेंद। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर एक फील्डर था, उसे घसीटकर डीप मिड विकेट भेजा गया और डीप मिड विकेट से घसीटकर फिर उसे डीप एक्स्ट्रा कवर पर रखा गया। अब कवर के फील्डर को डीप एक्स्ट्रा कवर पर वह पॉइंट तरफ धकेलते हुए 3 गेंद में 8 रन की आवश्यकता। अब यहां से 3 गेंद में 8 रन, और यहां पर निचला हिस्सा लगा बल्ले का, रन के लिए भाग कर डायरेक्ट थ्रो लगी, यहां पर रन आउट के रूप में आवाज आना पड़ेगा सरोज को। अब 2 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। आरके योद्धा का फोटो सेशन कर फोटो सेशन के अनुसार 8 ही खिलाड़ी थे। एक बार क्लियर कर लेंगे ऑनर से। अंतिम जोड़ी रहेगी ये, जबकि 6 विकेट गिर चुका है। दोनों बार क्लियर कर देंगे। अंतिम जोड़ी रहेगी फोटो सेशन के अनुसार। नियम सबके लिए रहेगा। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम गुलशन पटेल। चलिए, 2 गेंद में 8 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अंतिम जोड़ी मैदान पर 6 विकेट जा गिरा है, लेकिन फिर भी अंतिम जोड़ी ये रहेगी। 4 विकेट आना रहता है, 6 विकेट गिर चुकी है। और अच्छी गेंद यहां पर, सुंदर गेंद यहां से। अगर अगला गेंद छक्का भी होता है तो यह मैच यूनिक स्टार की झोली में जाता हुआ। जीवन पीछे से बता रहे हैं कि छक्का 2, लेकिन अतिरिक्त नहीं। चले, भूपेन पुनः एक बार बॉलिंग लाइन पर देखना होगा। और एक और अच्छी गेंद यहां पर। यह मैच यूनिक स्टार के झोली में जाता हुआ। अगला जो मैच है बताएंगे। पश्चात जो मैच होने हैं आरके योद्धा वर्सेस जयसबाज स्टार्स के ऊपर क्रैक कर लेंगे। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिनेश विशालाकर मंचासीन हमारे अतिथियों के हाथों से ग्रहण कर लेंगे।
आर के योद्धा व जयसबाज टास्क की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। अगर आपके साथी खिलाड़ी पहुंच गए होंगे तो उनको भी हमसे अवगत करा लेंगे। इस मैच में अगर वो पहुंच चुके होंगे तो हम उन्हें खिला सकते हैं। और एक और समिति की तरफ से घोषणा, जो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट एरिया में हमारे जो भी वहां पर दर्शक बंधु हैं या हमारे समिति के खिलाड़ी हैं, अगर लगातार बॉल लाते हैं उस छोर से लेग साइड से, तो उन्हें एक बॉटल थम्स अप दिया जाएगा। ध्यान देंगे, जितना बॉल बाहर जा रही है अगर वो सहयोग बनाए रखेंगे तो एक बॉटल थम्स अप तुरंत में प्रदान किया जाएगा। चलिए, दिनेश विशाल आकर अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करेंगे हमारे मंचासीन अतिथियों के हाथों से। खेम सिंह के हाथों, खेम सिंह जी, आदरणीय बड़े भैया खेम सिंह जी के हाथों से ग्रहण कर लेंगे।
2003 में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। मैच रोकेंगे 2 मिनट, कुछ टेक्निकल समस्याएं आई हैं, 2 मिनट रोक देंगे। खास बात यह है 2003 में दोनों ही टीम फाइनल खेले थे। बाराडोली से तेज कुमार भैया जी, व छुईहा से श्री भोगीलाल यादव जी। सात ओवरों का यह मैच आज का टॉस जीता आरके योद्धा ने। मैं पहले बता दूं कि आरके जो योद्धा है भले 10 टीमों से जुड़ी हुई है, जब मैच खेलती है तब लगता है कि ये सदियों से एक ही टीम से खेलते आ रहे हैं। पूरी तरह जमखम के साथ खेलते हैं। टेक्निकल समस्या सुधार की जा रही है। नाम बताने में सहयोग बनाए रखेंगे क्योंकि बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर सभी के लिए नाम रखी गई यहाँ पर। तो हम प्रत्येक नाम, चलिए लिंक सेंड हो चुका है, मैच प्रारंभ कर सकते हैं दोनों एम्पायर। 7 ओवरों का यह मैच आज का दूसरा मैच, इस टूर्नामेंट का 20वां मैच चलता हुआ। स्ट्राइक पर रिंकू, नॉन स्ट्राइक पर जितेन की जोड़ी, बॉलिंग लाइन पर आकाश। 6 गेंद में जो 6 चौका मारे तेला 100 हिसाब दी हो 100 रुपए खाली। 600 ओकालो मोन काट नहीं। चलिए लगातार 6 गेंद पे 6 चौका लगाने वाले को 600 रुपए का इनाम रखा गया है। सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है दर्शकों के द्वारा। पुनः एक बार आकाश चल पड़े, सामने रिंकू और लागू कर दिया है, नीचे खिलाड़ी तैनात हैं और किसी प्रकार कोई गलती नहीं की। यहाँ से पहला झटका लगता हुआ जैस बाज का पंख कतरते हुए यहाँ पर आकाश में उड़ाने का प्रयास था रिंकू का यह बैट, लेकिन आकाश धरातल पर लाते हुए बल्लेबाज को पहला झटका लगता हुआ। पिछले मैच में शानदार शुरुआत दी थी अपनी टीम को लिए, चौके और छक्के लगाए थे लगातार ओवर पर, लेकिन इस बार कुछ खास कर नहीं पाए। वहीं जीतेन नॉन स्ट्राइक छोर पर डटे हुए हैं। चलिए स्ट्राइक छोर पर जाते हुए मनीष। 7 ओवरों का यह मैच, इसके पश्चात आरके योद्धा वर्सेस यूनिक स्टार के मध्य मैच खेला जाना है। इसके पूर्व जो मैच हुआ था यूनिक स्टार वर्सेस जैस बाज के मध्य। चलिए पुनः एक बार चल पड़े हैं, सामने खिलाड़ी तैनात हैं और जैसे मनीष आए मन को मुग्ध करते हुए शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला छक्का लगता हुआ इस पारी का। वो पहला छक्का मनीष के बल्ले से निकलने वाला, खाता खोलता हुआ। सर्दी है किसी का रिहाप लही ले, हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, चले हवा में गेंद है और यहाँ पर मिस फील्ड होता हुआ। हवा में गेंद था, आकाश ने गेंद को आकाश में भेजने को कहा, आकाश में गेंद जरूर गई थी, नीचे जो धरातल पर जा गिरी, फील्डर से मिस होता हुआ। विकेट कीपर का जो पोजीशन था काफी प्रदर्शनीय था। एक बार रिप्ले दिखाएंगे, जो हमारे दर्शक देखेंगे विकेट कीपर जिस पोजीशन पर थे ऐसा लगा कि वो कुछ खेल रहे हैं। पूरा चिपक से गए थे विकेट की स्टंप पर, लेकिन पोजीशन कुछ और था उनका। हमें अलर्ट कराया गया है कि सेमीफाइनल फाइनल पर किंग कॉन्ग पहुंचने वाले हैं। प्रिंस टेडी सरायपाली की तरफ से, सरप्राइज इंट्राइज एंड इवेंट मास्कोट तरफ से 2 किंग कॉन्ग देखने को प्राप्त होगी। और इस बार आप से काफी बाहर गिरी गेंद, इस विकेट नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट मिल जाएगा। इस मैच के मैच में अंपायर परम सम्मानीय बड़े भैया तेज कुमार साहू जी बाराडोली निवासी आज हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वहीं स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में बड़े भैया सम्मानीय भोगीलाल यादव जी पूरी तरह से धूप में खड़े उतरे हैं। खिलाड़ी एक दूसरे भटकते रहते हैं, अंपायर वहीं खड़े रहते हैं। चलिए फिर से एक बार गेंदबाज, फिर की गेंद, यहाँ पर उस अनुरूप शॉट लगी नहीं जितेन का। आज जितेन का दिन चल नहीं रहा। पिछले दिन जब बल्लेबाजी करने आए थे, पिछले दिन खेलने आए थे तो लंबे लंबे हिट लगा रहे थे। इसके पूर्व मैच में भी कुछ खास कर नहीं पाए थे और गेंद को ही रोकने का प्रयास था। अभी भी 8 रन पर रुका स्कोर, 5 गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर के पश्चात 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर जैस बाज। पुनः एक बार प्रिंस टेडी सरायपाली की तरफ से आपको बुकिंग कर सकते हैं। सरप्राइज एंट्रीज एंड इवेंट मास्कोट मोबाइल नंबर लिख लेंगे 7566500678। इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं insta@prince.princeless.teddyspl करके
सेमीफाइनल और फाइनल में दिखाई देंगे आपको। चलिए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर आकाश के द्वारा। पहला गेंद डॉट, फिर बाउंड्री, विकेट, फिर बाउंड्री, फिर सिंगल, फिर नो बॉल, लगातार 2 गेंद डॉट। बॉलर्स नेम बताएंगे। हर्ष नाइक बेहतरीन गेंदबाज हैं। अब बॉलिंग का मुजाहरा प्रदर्शन करेंगे सामने बल्लेबाज। और अच्छी गेंद आप बाहर भटकती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड प्लस 5 जुड़ जाएगा। 10 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आया है उनके लिए कि आप लाइन से बाहर नहीं गुजरेंगे। मैंने एम्पायर बहुत कई वर्षों से एम्पायरिंग करते आ रहे हैं दोनों एम्पायर। प्रत्येक लाइन और लेन पर भले उम्र गुजर चुकी हो, 50 प्लस है उम्र इनका, लेकिन आंख बाज की तरफ वहीं बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश बाज। स्ट्राइक पर जीते हैं आज उस अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं जिस अनुरूप पहले दिन करते आए हैं। लेफ्ट हैंड और लॉफ्ट करने का प्रयास था यहाँ पर। अच्छी गेंद फुल लेन तैयार कर यहाँ पर प्रयास करते हुए हर्ष नाइक। लगातार 2 गेंद आता हुआ। पहले गेंद 22 प्लस वाइट, उसके पश्चात डॉट गेंद आता हुआ। 10 रन पर रुका स्कोर। 7 गेंदों में अब तक जयेश बाज 10 रन बनाकर खेलते हुए, वहीं 5 गेंद पर 10 रन की पार्टनरशिप चलती हुई। यहाँ पर रन प्राप्त करेंगे एक, जिस फील्डर ने शायद मधु शोर पर जो फील्डिंग करते हुए पीछे से डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को बताया कि बैकअप के लिए आपको आना है। उस छोर पर सोनू पर यहाँ है परसा पेड़ के नीचे, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वही लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात, डीप पॉइंट पर फील्डर तैनात। वही लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात। डीप मिड विकेट पर थर्डमैन की दिशा में फाइन लेग एरिया में फील्डर तैनात। इस प्रकार फील्डर पूरी तरह से बाउंड्री के बाहर रखी गई है। और इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, गेंद वहीं रुकी। हर्ष नायक स्वयं फील्ड करते हुए, विकेट कीपर काफी तंदुरुस्त। सभी को पता दे रहे थे किस तरह से गेंदबाजी करने हैं, कहां रखनी है गेंद को। अभी भी रुका स्कोर 11 रन पर। 9 गेंद फेंकी जा चुके। इस इनिंग का 11 रन अब तक बना हुआ है। 7 ओवरों का यह मैच चलता हुआ। चलिए स्ट्राइक पर पुनः एक बार मनीष 3 गेंदों में 7 रन बनाकर खेलते हुए। इस बार लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात हैं और डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी, यहाँ पर लगी नहीं, लेकिन फील्डिंग काफी सुंदर तरीका से किया। वहां पर 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 12 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। अगर इस प्रकार से रन बनती रहेगी तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 50 रन का रहेगा 7 ओवर में, जो चेसेबल है। यहाँ पर आरके योद्धा के लिए थोड़ी सी गति प्रदान करनी पड़ेगी और लाभ करने का प्रयास है जितेन का। मैंने पहले कहा जितेन का दिन नहीं है, कुछ खास कर नहीं पा रहे जितेन। 1 रन या डबल या डॉट गेंद होते हुए वापस जाते हुए 6 गेंदों में 1 रन का योगदान दे पाए अपने टीम के लिए। धन के देखलु तुई ननी सिना मन के चिनलु नाय, सोना के चिनलु बाना के चिनलु मन से चिनलु नाय। धन नाई बोली मोर पाके ननी तार काजे उठी गल। धन आछे सिना मन नाई ताके तुई जानी न पारिलु। गोटे दिन मिसा जगी देलु नाई केड़े कच्चा करी देलु। मुई गा जाई करी आसला बेले केंता पसरी देलु रे ननी। छी 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 रे ननी छी 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 रे ननी छी रे छी रे छी। चलिए 4 रन दिए इस ओवर में, 1 विकेट अपने नाम किए हैं। शुभम आप पहुंचे हैं। पिछले मैच में काफी सुंदर बल्लेबाजी किए थे। बताया शुभम ने कि पिछले मैच में सिर्फ सुंदर गेंदबाजी नहीं की, बल्लेबाजी नहीं किए थे, इस ओवर के अंतिम गेंद पर भी नो लुक शॉट दिखाते हुए यहाँ पर शुभम 6 रन से खाता खोलता हुआ। 2 ओवर के पश्चात 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम जयेश बाज टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर पिछले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहे थे। अब नून पानी से आप पहुंचे हैं सुरेश पटेल। इस मैदान पर इस सत्र फाइनल पर कब्जा किए थे, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए थे रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए। स्ट्राइक पर मनीष 4 गेंद पर 8 रन, वहीं शुभम 1 गेंद पर 6 रन बनाकर खेलते हुए। चलिए फुल टॉस की गेंद गिफ्ट दिए थे सुरेश ने, दोनों हाथ से लपेटते हुए। चलिए पहले गेंद पर पहला छक्का खाते हुए स्कोर जा पहुंचा 24 रन पर। अब तक 13 गेंदों में 24 रन बन चुकी है
और इस बार पुनः उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, जमीनी सतह से रन और मिसफील्ड होता हुआ, जहां पर एक रन भी प्राप्त नहीं होना था, 4 रन देते हुए फील्डर। इस प्रकार की गलती मैच पर पूरी तरह से बाहर कर देती है। ध्यान देने वाली बात यह है दोनों खिलाड़ियों के लिए, जितना मिसफील्ड होगी उतना रन आपको एक्स्ट्रा बनाने होंगे। पुनः सूरज दिशा बदले हैं और इस बार गेंद हवा में है, हवा में पॉइंट क्षेत्र पर विकेट कीपर दौड़ते हुए, काफी सुंदर प्रयास विकेट कीपर का, स्वयं को गिराते हुए। हटे कटे खिलाड़ी हैं लेकिन प्रयास 100% देते हुए टीम के लिए, सफलता हाथ भरी न लगे, प्रयास करना जारी रखना है, ये बताया इस खिलाड़ी ने। इस बीच एक और रन आता हुआ, सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर विकेट कीपर का। वेस्ट विकेट कीपर का भी प्राइस रखी गई है, उस दौड़ में ये विकेट कीपर शामिल है। अब तक 3 गेंदों में 13 रन, 11 रन दे चुके हैं खिलाड़ी। फिर से एक बार चल पड़े हैं सुरेश, स्ट्राइक पर शुभम, पहले गेंद पर नो लुक दिखाए थे, अब लुक चाहिए सामने तरफ। और इस बार कट करने का प्रयास था विकेट कीपर सीट का, स्लिप ऑन एरिया पर, लेग साइड पर, जिस तरफ जा रहे हैं विकेट कीपर, थोड़ी सी वजन संभालना होगा उन्हें। पहला पॉइंट क्षेत्र पर जा गिरे थे वो, अब स्लिप ऑन एरिया पर, लॉन्ग लेग एरिया में जाने का प्रयास था उनका। प्रयास भरपूर उनके द्वारा, प्रयास भरपूर, प्रयास का 100% उन्हें प्रदान किया जाता है। 22 रूप में रन प्राप्त होता हुआ अब तक 30 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। सेकेंड लास्ट बॉल का कॉल आया है और इस बार दिशा दी है फाइनल लेग एरिया में, उसके पीछे फील्डर जाते हुए, जब तक थ्रो थी छोर बदलता हुआ एक और रन प्राप्त हो जाएगा यहां से। 31 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ 12 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। सूरज के हाथों में है यह गेंद, इस मैदान को अच्छे से जानते हैं सुरेश, उसी अनुरूप गेंदबाजी करने की आवश्यकता उन्हें। और जो कट कर दिए, लॉफ्ट कर दिए हैं, नीचे फील्डर थे लेकिन दर्शक के रूप में, जो दर्शक थे वो फील्डर के रूप में आते हुए। इसी बीच अंतिम गेंद पर छक्का आता हुआ, पहला गेंद पर छक्का आया था, अब अंतिम गेंद पर छक्का। 1 ओवर में 18 रन खर्च के सुरेश ने स्कोर जा पहुंचा 37 रन पर। 3 ओवर के पश्चात 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मनीष 8 गेंदों पर 20 रन बनाकर, वहीं शुभम 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेलते हुए। दोनों ही खिलाड़ी बानी गिरोला से बिलोंग करते हैं। जैसबाज की जो टीम है वो भी बानी गिरोला से। चलिए अगला ओवर के साथ नरेश हैं, क्या नाम बताएंगे? जी हाँ, उन्होंने बताया, हमारे बात को सही साबित किया। नरेश अपने स्पेल का, नरेश अपने स्पेल का पहला, वो टीम के चौथे ओवर के साथ सामने है मनीष, 8 गेंद पर 20 रन बनाकर खेलते हुए। अगला गेंद नरेश का, और इस बार गिफ्ट देते हुए बैट और गेंद का जो सुंदर ध्वनि प्रतीत हुआ था, दूर से पता चल रहा था कि ये 6 की छाप छूट गई है यहाँ पे। ये 6 के स्कोर जा पहुंचा है 43 रन पर। 13.58 का एवरेज से रन बनता हुआ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नरेश का इस ओवर में। चले पॉइंट क्षेत्र पर गेंद को टहलाया मनीष ने। बाहर में जो खिलाड़ी बॉल ला रहे हैं, यहाँ पर एक कॉपी रखी गई है कि समिति से कौन खिलाड़ी कितने बार बाहर से गेंद यहाँ पर फेंकी है, उसकी काउंटिंग की जा रही है। आप सबके लिए विशेष यहाँ पर उपहार रखा गया है। बाहर से जो हमारे युवा साथी सीपीएल समिति के बाहर कितनी बार गेंद लाए हैं, उसकी काउंटिंग भी की जा रही है। आप सबके लिए विशेष उपहार रखा गया है, ध्यान देंगे। चलिए पुनः एक बार नरेश, सामने शुभम चल पड़े हैं और लॉफ्ट करने का प्रयास था। विकेट कीपर तैनात हैं और सुंदर विकेट की पोजीशन पर। वहीं एक बेहतरीन विकेट कीपर हमें स्कोरिंग पर, लाइव स्कोरिंग में सहयोग प्रदान करते हुए हमारे मित्र मानस सेठ जी, बैतारी निवासी। पुनः एक बार नरेश साहू चल पड़े, सामने शुभम, और इस बार गेंद उड़ा। इसके पूर्व हमारे जो यहाँ पर दर्शक बैठे हैं, उन्होंने कहा कि ये गेंद उड़ने वाली है। गेंद के उड़ने से पहले कहा दिया गया था कि उड़ रही है गेंद, और वो उसी प्रकार से उड़ता हुआ गेंद इस 6 के स्कोर जा पहुंचा है 50 रन पर। पार्टनरशिप 11 गेंदों में 38 रन का हो चुका है। 5 गेंदों में शुभम 18, 10 गेंदों में 27 रन मनीष बनाकर खेलते हुए। इस ओवर का 5वां गेंद आना है। 4 गेंदों में अब तक 13 रन। हेलो,
चलिए दिनेश बरिहा छुईहा से मकरध्वज सुपुत्र आकर मंच पर अपना स्प्राइट ले जाएंगे, थम्स अप ले जाएंगे। बार बार आपके द्वारा बॉल लाई जा रही है, जिसके लिए समिति के द्वारा आपको थम्स अप दिया जा रहा है, आकर मंच से ले लेंगे। चलिए पुनः एक बार नरेश साहू सामने शुभम चल पड़े हैं और नो लुक का प्रयास था, लेकिन लुक नहीं, साइड पर आप साइड पर जाता हुआ। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर पर 21 रन 2 विकेट। 4 ओवर के पश्चात 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6 छक्का शामिल 1 चौका, 13 गेंद पर 39 रन बन, पार्टनरशिप है ये। अगर इस प्रकार से रन बनती है तो 7 ओवर में 89 रन बन जाएगी। ध्यान देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे हमारे सीपीएल के युवा साथी। हेलो, यहाँ से जो भी खिलाड़ी दर्शक बंधु जो भी हैं, अगर पानी बोतल लेकर जा रहे हैं तुरंत वापस कर देंगे, तुरंत उसमें पानी रिफिल किया जाएगी। आप पानी बोतल लेकर जा रहे हैं वापस कर नहीं रहे हैं, जबकि हमारे पास 15-20 बोतल था, पूरी तरह से खाली हो चुकी है। जो भी ले रहे हैं निवेदन है आपसे वापस कर देंगे। अरुण पानी बोतल इधर लाएंगे मंच पर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉलिंग एनालिसिस किया जाता है। हर्ष 1 ओवर में 10 रन दिए हैं, 1 विकेट अपना नाम किए हैं। वहीं सुरेश पटेल 1 ओवर में 18 रन खर्च किए। वहीं नरेश साहू 1 ओवर में 13 रन, आकाश 1 ओवर में 8 रन खर्च किए। 4 ओवर के पश्चात 51 रन 2 विकेट पर। तो ये पहला विकेट गिरा था 0 के स्कोर पर, दूसरा विकेट 12 के स्कोर पर। उसके पश्चात पार्टनरशिप होते हुए दोनों बल्लेबाजों के मध्य शुभम व मनीष के मध्य 13 गेंदों में 39 की पार्टनरशिप। पुनः एक बार गेंदबाज सामने है हर्ष, और इस बार पुनः नो लुक शॉट काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर शुभम का यह शॉट, इस चौके से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जब पहुंचा है 55 रन पर। पहले गेंद पर चौका जड़ते हुए, पिछले ओवर के पहले वो आखिरी गेंद पर छक्का गया था, इस ओवर के पहले गेंद पर चौका आया है। देखना होगा अगला गेंद किस प्रकार से रखेंगे। और लॉब करने का प्रयास, साथ चुके विकेट कीपर के हाथ दस्तानों पर जा गिरी गेंद। इस टूर्नामेंट का 20वां मैच, आज के दिन का दूसरा मैच चलता हुआ 7 ओवरों का यह मैच, जबकि 4.2 गेंद पर 12.69 के एवरेज से 55 रन बन चुका है। सरी से टकराई है, रन भाग खड़े हुए हैं।
पुनः एक बार हर्ष पहले गेंद पर चौका, फिर डॉट, फिर लेग बाई। इस प्रकार से अब तक 5 रन दिए हैं इस ओवर में। पुनः फोर्थ विकेट बॉलिंग करते हुए सामने मनीष 10 गेंदों में 27 रन बनाकर खेलते हुए, और अच्छी गेंद यहाँ पर विकेट ले उड़ी। यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ तीसरा विकेट गिरता हुआ। पार्टनरशिप 44 का हो चुका था, लेकिन मनीष साथ छोड़ते हुए शुभम का। ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी इतनी सर्दी है किसी का रिहाप लहिले हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, पड़ोसी के चूल्हे से आग पी ले। चलिए कुंदन पहुंचे हैं बैटिंग लाइनअप पर अगले बल्लेबाज के रूप में। वहीं हर्ष को मिलने वाला दूसरा सफलता। चलिए पुनः एक बार हर्ष भरा खेल दिखा दे रहे हैं अपने आरके योद्धा के लिए। हर्ष नाइक ने अच्छी गेंदबाजी, कुंदन गेंदबाजी में तो पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रहे हैं, बल्लेबाजी में उस अनुरूप बल्लेबाजी हो नहीं रही है। 3 विकेट जा चुके हैं टीम का जयेश बाज का। वहीं हर्ष नाइक अब तक 11 गेंदों में 14 रन दिए हैं, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। इस ओवर की शुरुआत चौके, फिर डॉट, फिर लेग बाई, फिर विकेट, फिर डॉट, इस प्रकार से हुई है। इस बार लेग साइड से भटकता हुआ गेंदबाज वाइड का इशारा आता हुआ, इस वाइड से थोड़ी सी स्कोर कार्ड में हलचल होती हुई जा पहुंचा है। 57 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। फिर से एक बार एक और वाइट यहां पर दिखाई दे रहा है। लेग स्टंप से भटकते हुए विकेट लेने के पश्चात लगातार वाइट आता हुआ 58 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। पहला चौका, फिर डॉट, फिर लेग बाई, फिर विकेट, फिर डॉट, लगातार वाइट आता हुआ। एक गेंद बचा हुआ है इनका अब तक 5वें ओवर का स्पेल का दूसरा। एक और वाइट, हैड्रिक विकेट, हैड्रिक चौका नहीं बल्कि हैड्रिक वाइट आता हुआ। पहला गेंद चौका, फिर डॉट, फिर लेग बाई, फिर विकेट, फिर डॉट, लगातार 3 गेंद लेग साइड के बाहर जा गिरी है। वाइट का इशारा आता हुआ 3 गेंदों पर। अंतिम बॉल इस ओवर की और शानदार ड्राइव लॉन्ग ऑन पर गई है गेंद, डायरेक्ट थ्रो चाहिए। चलिए 5 ओवर के पश्चात 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज का नाम बताएंगे आकाश। चलिए आकाश अपने स्पेल का दूसरा टीम के 6वें ओवर के साथ। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले कहा कि कुंदन भले गेंदबाजी अच्छे करते हैं, बल्लेबाजी पर पूरी तरह से फ्लॉप है इस टूर्नामेंट में। एक और विकेट का पतन होता हुआ, चौथे विकेट का झटका लगता हुआ। अगले बल्लेबाज जाते हुए नाम बताएंगे इनका, गुलशन बरिहा। चलिए गुलशन बरिहा कंफर्म करेंगे एक बार आप अपना नाम। चलिए कंफर्म किए खिलाड़ी ने, धन्यवाद आपका। सभी खिलाड़ी बंधु ध्यान देंगे, नाम थोड़ा कंफर्म करते रहेंगे आप। यदि हमसे गलत होती है तो आप हमें तुरंत टोक देंगे कि ये नाम गलत है, आप सही नाम बता देंगे। जैसे गुलशन बरिहा जी ने बताया कि उनका नाम सही है, उन्होंने हमें संकेत किया कि वास्तविक यही नाम है करके। चलिए पुनः एक बार आकाश पहुंच चुके हैं, पहले गेंद पर विकेट प्राप्त किए हैं इन्होंने, 2 विकेट ले चुके हैं अब तक इस इनिंग में। चलिए डेड बॉल का इशारा आता हुआ 60 रन जयेश बाज का अब तक 11.61 के एवरेज रन बनता हुआ। 10 गेंद पर 12 रन शुभम। वही गुलशन का खाता खुलना बाकी है। और इस बार अनबने ढंग से बॉल आने का प्रयास था, ऐसा लगा कि समय की विकेट जा झटकेगी।
61 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह 6वां ओवर चलता हुआ। चलिए फिर से एक बार देखना होगा अगला गेंद आकाश किस प्रकार से रखेंगे, और कट करने का प्रयास था। आप स्टंप पर रखी गेंद, तेज फेंका हुआ गेंद, एक और डॉट गेंद आता हुआ। अब तक इस पारी में सिर्फ 6 छक्के आए हैं और 2 चौका। पार्टनर सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन का। अभी भी विकेट गिरा है कुंदन का। चलिए पुनः चल पड़े गेंदबाज, अगर अच्छी गेंद पर आप स्टंप से इस बार थोड़ी सी ज्यादा जा गिरी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ। वाइट लेन पर फेंकने का प्रयास था, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती होती हुई उनसे। आप इस काफी बाहर फेंकते हुए गेंद को वाइट का इशारा आता हुआ। 62 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह 6वां ओवर चलता हुआ। हाँ, चलिए आकाश पुनः एक बार, और पुनः उसी दिशा में खेलने का प्रयास था। एक बार बताएंगे, आउट बोल्ड हैं। चलिए सरोज आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। देखना होगा सरोज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, और शरीर से टकराई है यहाँ पर, विकेट के ऊपर पीछे गिरता हुआ गेंद। चलिए जयस बाद में शामिल खड़ी द्वारका बरिया माजर माटी, कुंदन परसकोल, मलदा परसकोल से रिंकू मोहनदा, नीरन गनियारीपाली से मनीष बानी गिरोला से। इसी बीच एक और अच्छी गेंद यहाँ पर, वहीं पीताम्बर साहू कुल्हेदेरू से, टप्पू लाल बिजरा भाटा से, गुलशन केदुआ से, ऋषि प्रधान जी बाराडोली से, वहीं सरोज मोहापाली से, गुलशन डोंगरीपाली से। 2 गुलशन शामिल हैं यहाँ पर, वहीं कन्हैया छुया से। इसी बीच एक और वाइट आता हुआ। वहीं आर के योद्धा में शामिल हर्ष नाइक जनकपुर से, देवेंद्र सिदार सारंगढ़ से, सुरेश पटेल नून पानी से, वहीं मधुसूदन रिसेकला से, नरेश साहू बिरनीपाली से, दीपक दास डंगनिया से, सुमन कुमार चंडी भवना से, गिरजा शंकर छाताडी से, दया माजरमाटी से, महेंद्र सिंह नरेश नगर से, सोनू बरिया कौरपाले से, भूपेश छुईहा से। इस प्रकार से आर के योद्धा में खिलाड़ी शामिल। पुनः एक बार गेंदबाज, और इस बार गेंद हवा में है। ऐसा एक समय लगा कि बाउंड्री के बाहर गेंद जा गिरेगी, लेकिन गिरी नहीं। नरेश किया गेंद, 1 रन प्राप्त कर लेंगे यहाँ से। 65 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। उसके आज जो मैच होने उसमें खिलाड़ी शामिल हैं, थोड़ा सा अवगत करा दूंगा आप सबको। और एक और विकेट का पतन होता है इसी बीच गुलशन के रूप में। याशी फार्मर, इसके बाद आज उनका सेमीफाइनल होना है। मानस सेठ बैतारी से, दिलीप बरिया परसकोल से, दिनेश चौहान परसकोल से, मनी नवगढ़ी से, मिश्रा कुमार विष्णुपाली से, युधिष्ठिर बरिया कलिंडा से, शरद यादव केदवा से, रोशन नायक दर्रीपाली से, गोविंदा कौरपाली से, भानु प्रसाद बरिया नावागढ़ से, चंदन बोंदा से, देवराज छुईहा से, राजू पटेल कुड़ेकेल से, नंदू निषाद कारी डोंगर से। याशी फार्मर में शामिल। स्कोर हो चुका है अब तक 65 रन 6.4 ओवर में। ये 7वां ओवर में 2 गेंद बचे हुए हैं, 6 विकेट हो चुका है। यह शायद अंतिम जोड़ी रहेगी। अच्छी गेंद यहाँ पर नरेश का। वहीं यूनिक स्टार में चित्रसेन नागबोंदा से, दिनेश विशाल बगाईजोर से, जीवन लिम गांव से, भूपेंद्र घोराघाटी से,
कमलेश बगाईजोर से, आशीष बोरमाल से, अजय बगाईजोर से, नरेश डंगनिया से। इसी बीच एक और अच्छी गेंद यहाँ से रविंद्र बाराडोली से, शैल अजय भंवरचुआ से, विष्णु बरिहा लोहड़ीपुर से, अनित छुहा से। वहीं कशिश 11 में खिलाड़ी शामिल मोहित बुड़ेक खरनिया बहाल से, हेमंत कारीडोंगर से 47,000 में कॉइन में खरीदा गया था इन्हें। मनोज भोई गहनाखार से, रोशन राम भाटा से, हितेश बरिहा परसदा छोटे से, मुकेश पटेल कंवरपाली से, अनिल बोड़ेसरा से, मनोज मिर्धा सरायपाली से, दिलेश पटेल डोंगीझरन से, लक्ष्मीकांत कटेली से, आदि चौहान बिरकोल से, तेज राम छुहा से। खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी खिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा के खिलाफ ससुरी और इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लहिले हो जा पड़ोसी के चूल्हे से रात ले ले पड़ोसी के चूल्हे से रात ले ले हेलो, चलिए इसी बीच एक और हमें सहयोग राशि प्रदान की गई है श्री खेम सिंह जी के द्वारा। 2100 रुपये का सहयोग राशि हमें प्रदान की जा रही है। उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारे CPL समिति की ओर से कि आप इस मंच पर पहुंचने का विशेष कृपा किए और आपका इस प्रकार के सहयोग से आने वाले वर्षों में भी आपके इस प्रकार का सहयोग बने रहे, इसी उम्मीद के साथ पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कन्हैया अजय संतोष फील्ड में पहुंचेंगे छुया टीम से। 3 खिलाड़ी की आवश्यकता है, आप तीनों मंच मैदान पर पहुंचेंगे।
चलिए स्ट्राइक पर गजपति, नॉन स्ट्राइक पर सुरेश पटेल की जोड़ी। 66 का टारगेट यहाँ पर। बॉलिंग लाइन पर कुंदन चल पड़े हैं, सामने गजपति। विकेट कीपर बल्लेबाज यहाँ पर ऑप्ट करते हुए फाइनल एरिया में जाता हुआ गेंद लेग बाय के रूप में रन प्राप्त कर लेंगे। एक रन प्राप्त करते हुए 9.43 के एवरेज से रन बनाने होंगे इस टारगेट को चेस करने के लिए। इसके पश्चात जो मैच होने हैं यूनिक स्टार वर्सेस आर के योद्धा, दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार रहेंगे। चलिए 66 की आवश्यकता है, एक रन कम होता हुआ पुनः कुंदन और लॉब कर दिए हैं डीप मिड विकेट एरिया में। पहला तेज तर्रार रन सुरेश पटेल के बल्ले से निकलता हुआ। चलिए एक और यहां पर कट करने का प्रयास था, आप इस तरफ से बाहर गई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। रन किसी प्रकार से आने चाहिए, चेस यहां पर चलता हुआ। 8 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि यह पहला ही ओवर चलता हुआ। और एक और लॉन्ग ऑफ पर दिखाई देता हुआ शॉट, एक और बाउंड्री आता हुआ यहां से। 4 रन प्राप्त कर लेंगे। इस चौके से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन पर, जबकि पहला ओवर ही प्रगति पर है अभी। चलिए फिर से एक बार अच्छी बल्लेबाजी अब तक सुरेश के द्वारा, और कट कर दिए डीप पॉइंट क्षेत्र पर। फील्डर तैनात है उस छोर पर, जब तक थ्रो होती रन प्राप्त कर लेंगे। 4 गेंद पर अब तक 13 रन बन चुकी है, यहां से पार्टनरशिप हो चुकी है यहां पर 13 रन का। चलिए फिर से एक बार बल्लेबाज गेंदबाज कुंदन और लॉन्ग ऑन पर खेला हुआ शॉट, फील्डर तैनात थे उस छोर पर और पांव से रोकते हुए गेंद को 1 रन प्राप्त कर लेंगे। चौदह रन जा पहुंचा टीम का स्कोर। फिर से एक बार, और इस बार गेंद वहीं रोकी, बल्लेबाज के शरीर से टकराई। कुछ और गेंद आने से शीश ओवर में 13 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। क्या चाहेंगे? 14 रन हो चुका है। थोड़ी सी ऑनलाइन अपडेट करेंगे। एम्पायर 2 मिनट रोक देंगे। चलिए अपडेट की जा चुकी है, अब बॉलिंग कर सकते हैं। चलिए अब तक 14 रन जा पहुंचा टीम का। मनीष अपने स्पेल का दूसरा, पहले गेंद पर डॉट और इधर लाभ कर दिए हैं गजपति। जैसे देखा गेंद झुककर शॉट लगाते हुए अपने टीम को जीत के दहलीज तक खींचने का प्रयास उनके द्वारा। 20 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 8 गेंद ही फेंके जा चुके हैं। 34 गेंद पर 46 की आवश्यकता। एम्पायर नया बॉल दे देंगे। सभी युवा साथी सहयोग बनाए रखेंगे। सभी सहयोगकर्ताओं के लिए चाहे वो बाल क्यों नहीं ला रहे हों, विशेष उपहार रखा गया है। इसी बीच अनबने ढंग से बल्ला उड़ाने का प्रयास था, गेंद की गति कम और गेंद वहीं रुकी। अभी भी 20 रन पर रुका है स्कोर। अच्छी गेंद, छक्का खाने के बाद थोड़ी सी वापसी करते हैं मनीष, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जयेश बाज से। और यहां पर विकेट ले उड़े जैसे। इसी बीच श्री बालेश्वर पटेल जी का आगमन हुआ है मंच पर। ससम्मान आपका स्वागत है। चलिए इसी बीच गजपति वापस जाते हुए 6 गेंद पर 7 रन का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए।
देखना होगा अगला बल्लेबाज कौन जाते हुए, जबकि आवश्यकता 66 रन की है। इसके पश्चात जो मैच होने हैं आरके योद्धा वर्सेस यूनिक स्टार मधुसूदन निषाद। अगले बल्लेबाज ऋषिकेला की टीम से खेलते हैं और आरके योद्धा ऋषिकेला योद्धा यहां पर। चलिए, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं, लेकिन इस लीग में गेंदबाजी किए नहीं हैं। चलिए, 10 गेंद में अब तक 20 रन बन चुकी है, जबकि 66 की आवश्यकता है 7 ओवर में। पुनः मनीष चल पड़े, सामने बल्लेबाज तैयार और स्वीप लॉफ्ट करने का प्रयास था। लंबा हिट, फाइन लेग एरिया में धकेलने का प्रयास, गेंद वहीं रुकी। अब थोड़ी सी मनीष चतुराई दिखाते हुए अपना गेंद की गति को कम रखते हुए फिर से एक बार मनीष चल पड़े हैं। सामने मधुसूदन अभी भी आए हैं, एक गेंद खेल चुके हैं और जो लाफ्ट करती हैं डीप एक्स्ट्रा कवर पर सरोज थे, मिसफील्ड होता हुआ सरोज से, अन्यथा एक और बल्लेबाज का पतन हो सकता था यहां पर आरके योद्धा का। विकेट चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार से 2 ओवर में रन बने हैं चलिए, इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात 21 रन 1 विकेट नुकसान पर टीम आरके योद्धा पुनः एक बार बॉलिंग लाइन पर लंबे कद काठी के खिलाड़ी कुंदन आप पहुंचे हैं। पार्टनरशिप 2 गेंदों में 1 रन का, स्ट्राइक पर मधु। देखना होगा मधु किस प्रकार से अब बल्लेबाजी करेंगे और वहीं पर गेंद को रोका। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात हैं, उस छोर से आकर खिलाड़ी फील्ड करते हुए जब तक थ्रो होती रन प्राप्त करते हुए 1 रन, स्कोर जा पहुंचा है 22 रन पर। जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ 7 ओवरों का यह मैच 66 का टारगेट रखा है यहां पर आरके योद्धा के जयसबाज ने। और बल्ले का कुछ हिस्सा लगा, संतोष चौहान उस छोर पर थे, डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी, लगी नहीं, लेकिन बाउंड्री बचाते हुए अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन अब तक मधुसूदन 3 गेंदों पर, जबकि 5 गेंद पर 12 रन बनाकर सुरेश पटेल नॉन स्ट्राइक छोर पर 23 रन जब पहुंचा टीम का स्कोर। चलिए फिर से एक बार कुंदन, आप स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ यहां से एक और रन प्राप्त हो जाएगा। 4 गेंद पर 4 रन की पार्टनरशिप होती हुई 24 रन और कम होता हुआ 51 रन। 13 गेंदों में अब 15 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंद पर 15 की आवश्यकता, देखना होगा उन 13 गेंदों में 15 की आवश्यकता रन किस प्रकार से बनाएंगे। और जो लॉफ्ट कर दी है, फील्डर नीचे तैनात हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की जितेन के द्वारा। एक और झटका लगता हुआ सुरेश पटेल नून पानी निवासी आरके योद्धा में शामिल, विकेट जाता हुआ उनका। इस बीच अब अगले बल्लेबाज नाम बता देंगे। बैट्समैन नेम डेविड। चलिए डेविड, देवेंद्र सितार, डेविड अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए। बारह गेंदों में 15 रन की आवश्यकता, आकाश व देवेंद्र की जोड़ी, देवेंद्र सितार उर्फ डेविड। चलिए 12 गेंदों में और पहले गेंद तेज शॉट। अब यहां से यूनिक स्टार पंडाल पर पहुंच जाएंगे, जो साइड में पंडाल बनी हुई है कमेंट्री बॉक्स पीछे। और अच्छी शॉट यहां पर सरोज है, काफी मिसफील्ड करते हैं सरोज। अब यहां से 10 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता, 10 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता। सरोज के तरफ जब भी गेंद गई है मिसफील्ड ही हुई है। 10 गेंदों में अब यहां से 11 की आवश्यकता। और वो लाउट कर दिए हैं,
कोई फील्ड तैनात। भूपेश उस छोर पर थे। चलिए, 9 गेंद पर 7 रन की आवश्यकता। यहां से 9 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता आर के योद्धा को यह मैच जीतने के लिए। 9 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। और अच्छी शॉट यहां पर। चलिए, अभी भी रुका हुआ स्कोर है। डॉट गेंद आता हुआ इसी बीच, और इधर गेंद हवा में। नीचे सरोज है उस छोर पर, डीप मिड विकेट एरिया में, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पॉइंट क्षेत्र पर 1 रन प्राप्त कर लेंगे। यहां से 1 रन और जा पहुंचा। टीम का स्कोर 60 रन। 6 रन की आवश्यकता। अब यहां से बचे ओवर गेंदों में 6 रन चाहिए। यहां से आर के योद्धा के ऑनर पहुंचेंगे टास्क के लिए। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 6 गेंद में 6 रन की आवश्यकता। इसके तुरंत पश्चात आर के योद्धा वर्सेस यूनिक स्टार के मध्य मैच होना है। दोनों टीम के कप्तान या ऑनर पहुंचकर टास्क करवा लेंगे। 6 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। बैगा झाड़ देना गा चढ़े हवे बिच्छी उतार देना बैगा झाड़ देना गा चढ़े हवे बिच्छी उतार देना 6 गेंदों पर 6 की आवश्यकता। शुभम है बॉलिंग लाइन पर। स्ट्राइक पर आकाश, नॉन स्ट्राइक पर देवेंद्र की जोड़ी। आकाश 13 गेंदों में 25 रन बनाकर खेलते हुए। और अच्छी गेंद यहां पर शुभम के द्वारा। अब यहां से 5 गेंद पर 5 रन की आवश्यकता। पांच गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर डेविड, नॉन स्ट्राइक पर आकाश की जोड़ी। 5 में 5। अच्छी गेंद यहां पर शुभम के द्वारा। अब 4 गेंद में 5 रन की आवश्यकता। 4 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। अब यहां से यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 5 रन बनाने होंगे। 4 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता। एक और अच्छी गेंद यहां पर। रन आउट हो सकते हैं यहां पर कोई भी खिलाड़ी। चलिए, डेविड आउट होते हुए 3 गेंद पर 5 रन की आवश्यकता। तीन गेंद में 5 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। अगले बल्लेबाज जो जा रहे हैं नाम बताएंगे। नरेश, 3 गेंद वो 5 रन। आर के योद्धा ऐसे ही फंस जाती है। पिछला दिन जो मैच होता 6 गेंद पर 11 की आवश्यकता थी, इसमें 2 रन से हार गए थे। अब 3 गेंदों में 5 की आवश्यकता। 3 गेंदों में 5 रन बनाने हैं आर के योद्धा का। शुभम बॉलिंग लाइन पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक शुभम के द्वारा। अगला गेंद चल पड़े हैं और यहां पर 4 रन प्राप्त करते हुए अब यहां से 1 रन दूर। 2 गेंदों में 2 गेंद में अब 1 रन की आवश्यकता। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आकाश बढ़ियाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण कर लेंगे मंचासीन अतिथियों के हाथों से। टास्क ले पहुंचेंगे आर के योद्धा व यूनिक स्टार।
वहीं आज डीजे लगी हुई है और ये डीजे आकाश डीजे भूखेल के द्वारा हमें प्रत्येक चौके छक्के और विकेट पर जो सुंदर ध्वनि प्रदान की जा रही है दर्शकों को सुनने के लिए, वो आकाश डीजे भूखेल के द्वारा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस आयोजन में पहुंचे हैं और आपके द्वारा जो सहयोग प्रदान की जा रही है उसके लिए तहे दिल से स्वागत है आपका। इस बीच टॉस होता हुआ टॉस जीता है यूनिक स्टार और डिसीजन बताएंगे, तुरंत मैच होना है आपका। तुरंत मैच होना है आपका। बैटिंग यूनिक स्टार ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 10 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं आपको। भूपेंद्र चौधरी बोंदा निवासी, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क करेंगे। एम्पायरिंग का दायित्व तो आपको सौंपा जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी बोंदा निवासी। दीवाना रहे थो गोरी तोर नाव से, तोरे माया बिन दिल मोर का काम के। आजा बे मंदिर तिरवो तैहा
तह सांझ के आ जाबे मंदिर तिरबो तह सांझ के मोरो दिल हा धड़के तोरे नाम से डर लागे तोर माया बदनाम से हेलो हेलो कशिश 11, यासी फार्मर, प्रकाश 11 व यूनिक स्टार व आरके योद्धा के जो ऑनर या कप्तान हो मंच पर तुरंत पहुंचेंगे। कप्तान हो या कोई खिलाड़ी तुरंत पहुंचेंगे। कशिश 11, यासी फार्मर, प्रकाश 11 व आरके योद्धा यूनिक स्टार हमारे मंच पर तुरंत आप सहयोग प्रदान करेंगे पहुंचकर। देखो सुना किसी ने कहा है नाम है प्रकाश 11 के है, कशिश 11 के है और यासी फार्मर के है और सेकंड राउंड के विनर के है। ये नहीं लिखे का मना करके सेकंड राउंड विनर लिखे। तो हम का कहा एकर तुरंत बाद मैच होई ना, लेकिन खास बात सेकंड राउंड विनर के जाकर मैच होई ना और दूसरा सेमीफाइनल अपन को रेस देबो, ठीक है का अपन बिचारा तुरंत लगातार खेलना है का, ठीक है। तो इस टास्क करबो तुम तो देखे नहीं कोई मैं देखो कोई लगा बुला लो। नहीं लगा ए नमन नमू इधर बेटा दो अलग अलग करबे ना हम सामने खोल दूंगा। हां कोई नवा की लगा लो लाइटर वाला दूठ उठा कोई चल उठा। अरे दूठ तीन ठा है और तीन ठा दे दूठ है। ये में लिखा है प्रकाश 11 यंग गन सेकंड राउंड विनर मतलब ये दूसरा सेमीफाइनल। हां हमारा सेकंड राउंड में ठीक है और पहला सेमीफाइनल खा गई काबे और हमारा यासी ठीक है। आज का पहला सेमीफाइनल कशिश 11 वर्सेस यासी फार्मर के मध्य खेला जाना है। दोनों खिलाड़ी ध्यान देंगे। आज का पहला सेमीफाइनल कशिश 11 वर्सेस यासी फार्मर के मध्य व द्वितीय सेमीफाइनल प्रकाश 11 यंग गन वर्सेस सेकेंड राउंड के जो विनर होंगे उनके मध्य द्वितीय सेमीफाइनल खेला जाना है। सभी खिलाड़ी ध्यान देंगे। सुन तो मैं स्कोर नहीं होता काज खाली आप लगी है। हेलो प्रकाश बुड़े प्रकाश 11 से पहुंचेंगे मंच पर। अभी का मुकाबला आरके योद्धा वर्सेस यूनिक स्टार्स के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीता यूनिक स्टार्स ने और पहले खतरा बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आमंत्रित किया है आरके योद्धा के कप्तान से निवेदन किया कर अपना क्षेत्र रक्षण फैला ले ताकि मैच समय पर प्रारंभ हो सके। हमें 6-6 ओवरों का खेला जाएगा।
कभी कैसे चना मुंगा सही जे अभी का मैच 6 ओवर का, इसके तुरंत पश्चात सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाना है। समय की प्रक्रिया, समय को देखते हुए आरके योद्धा वर्सेस यूनिक स्टार्स के मध्य, जिसमें टॉस जीता यूनिक स्टार्स ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है क्षेत्र रक्षण करने के लिए आरके योद्धा के खिलाड़ियों को। इस मैच के एम्पायर बड़े भैया तेज कुमार साहू जी, साथ में भूपेंद्र चौधरी जी। काफ़ी अनुभव इनके ऊपर। इस क्षेत्र फुलझर एरिया के नामी गिरामी एम्पायरों में गिने जाते हैं। इस फॉर्मेट में भी एम्पायरिंग का अनुभव, अच्छा खासा अनुभव इनके ऊपर। काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और एम्पायरिंग का भार भी इनके कंधों पर फुलझर क्षेत्र में सौंपी गई है। और इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए एम्पायरिंग करते हुए यूनिक स्टार्स के कप्तान से निवेदन को अपना सलामी बल्लेबाज क्रीज तक भेजें ताकि मैच समय पर प्रारंभ हो सके। अरे दिल मोरे यति वती कहाँ कति खोगे, देख के वो तोला मैं हबई हबगला हो गयो। दिल मोरे यति वती कहाँ कति खोगे, देख के वो तोला मैं हबई हबगला हो गयो। जियो के सिम मोर ते जिंस वाली, ए पिथौरा 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 वाली। सुइया के जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी हैं चारों तरफ फैल जाएं ताकि बॉल लाने में देरी ना हो और मैच समय पर प्रारंभ हो सके। सुइया के जितने भी खिलाड़ी चारों दिशाओं में फैल जाएं। यूनिक स्टार्स के सलामी बल्लेबाज का इंतजार अभी तक। पानी बॉटल जो भी खिलाड़ी लिए हुए हैं आकर काउंट्री बॉक्स पर जमा कर देंगे ताकि आपको तुरंत सुविधा मिल सके। पानी बॉटल जो भी खिलाड़ी या दर्शक लिए हैं मंच पर वापिस कर देंगे। यूनिक स्टार की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में सतीश त्रिपाठी और आशीष कुजूर। काफी आक्रामक बल्लेबाज, तो दोनों ही बल्लेबाज एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चारों दिशाओं में शॉट इन तोर बचुरा देख मन मोर तरी 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 तरी, माया राखे हो करोंदा रे करे जा भितरी, करे जा भितरी। तोला खोजत रे खो मैना रे मैं घेरी बेरी, माया दे दे मोला दे। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ डेड बॉल का इशारा आता हुआ इस बार हवाई फार किया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा छक्का आता हुआ। जैसे ही देखा आपने पॉले पर गेंद को लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर लगाया, गेंद को 6 रनों के लिए। छक्के के साथ यूनिक स्टार्स का खाता खुला और आशीष का स्कोर जा पहुंचा 6 के योग पर। काफी आक्रामक बल्लेबाज आशीष कुजूर अपनी क्षमता दिखाते हुए और छुइया के जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी हैं मैदान के चारों तरफ फैल जाएं।
चलिए फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर आकाश सामना करने के लिए स्ट्राइक आन पर तैयार। आशीष कुजूर आक्रामक दिखते हुए आशीष इस बार फिर से गुड लेग पर टप्पा खाते हुए लेग स्टंप से बाहर चली गई, वाइड करार दिया अंपायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 7 रनों पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार्स का, जबकि पहला ओवर गतिमान अभी भी आकाश के हाथों में। फिर से आकाश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर इस बार कलाई के सहारे फाइन लेग की दिशा में मोड़ना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया सतीश त्रिपाठी ने। जितने भी खिलाड़ी या दर्शक बंधु यहां से बॉटल लिए हैं वापिस कर देंगे ताकि तुरंत आपको फिर से सुविधा दिया जा सके। खिलाड़ी थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे और दर्शक। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप की तरफ आई और पैरों पर लगी बल्लेबाज आशीष कुजूर का। रन लेने के गुंजाइश से नहीं उठा, अभी भी स्कोर 7 रन। इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है गेंद को, उसके पीछे फील्डर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद खराब फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ आशीष कुजूर जा पहुंचे 10 के योग पर और यूनिक स्टार का स्कोर जा पहुंचा 11, जबकि अभी भी दोनों सलामी बल्लेबाज सुरक्षित। स्ट्राइक आन पर आशीष कुजूर और नॉन स्ट्राइक आन पर सतीश त्रिपाठी। काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए आशीष कुजूर। इस बार आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने। इसे अतिरिक्त रन के साथ 12 रनों पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार्स का। राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर आकाश चले। इस बार फिर से कट कर दिया है गेंद को पॉइंट की दिशा में, उसके पीछे फील्डर और अच्छी फील्डिंग। पहले प्रयास में अच्छा पकड़ा पॉइंट के फील्डर ने। इसे 1 रन के साथ आशीष कुजूर जा पहुंचे 11 के योग पर और यूनिक स्टार्स का स्कोर जा पहुंचा 13 के योग पर। इस बार स्ट्राइक आन पर सलामी बल्लेबाज के रूप में सतीश त्रिपाठी सामना करने के लिए आकाश का। इस बार रिवर्स किया है, गेंद जारी है फाइन लेग की दिशा में और खराब फील्डिंग। इस बार जीवन दान मिलता हुआ सतीश त्रिपाठी को। खराब क्षेत्र रक्षण थर्ड मैन के फील्डर दया के द्वारा जीवन दान देते हुए आक्रामक बल्लेबाज सतीश त्रिपाठी को। इस एक के साथ सतीश त्रिपाठी का खाता खुला और यूनिक स्टार्स का स्कोर जा पहुंचा 14 के योग पर, जबकि अभी भी पहला ओवर गतिमान। इस बार फुल टॉस की गेंद, करारा प्रहार। इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में आता हुआ लंबा छक्का। इस छक्के के साथ 20 रनों पर जा पहुंचा यूनिक स्टार का स्कोर और आशीष कुजूर अपने व्यक्तिगत स्कोर 17 के योग पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। 6 ओवरों का यह मुकाबला यूनिक स्टार्स वर्सेस आर के योद्धा के मध्य खेला जा रहा है। इसमें जो विजय प्राप्त करेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और उनका इंतजार कर रही है प्रकाश यंगन सेमीफाइनल में। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा कथित 11 वर्सेस यासी फार्मर। इसके तुरंत पश्चात आज फाइनल दिवस, आज सभी मैच कंप्लीट होंगे इस टूर्नामेंट का। सीपीएल टूर्नामेंट का आज अंतिम दिवस। नरेश साहू राइट आर्म ओवर द विकेट देखते हुए सॉरी कप्तान हर्ष नाइक, गेंदबाज नेम हर्ष नाइक। नरेश साहू राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। नरेश इस बार कलाई के सहारे गेंद को डीप विकेट की दिशा में खेला है। रन के लिए भाग खड़े दोनों बल्लेबाज, तेज तर्रार हो लेकिन सही कनेक्ट नहीं हुई स्टंप पर। 2 के योग पर जा पहुंचे सतीश त्रिपाठी और 21 रनों पर यूनिक स्टार्स। इस बार स्ट्राइक आन पर आशीष। इस बार नीचे जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बैट के भीतरी हिस्से पर लगी और गेंद फाइन लेग की दिशा में चले गई 4 रन। इस चौके के साथ 25 रन पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार का, जबकि दूसरा ओवर गतिमान।
इस बार आप स्टंप से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, रन लेने की गुंजाइश नहीं हुआ। कट करना चाहते थे बल्लेबाज आशीष, अभी भी रुका हुआ, स्कोर 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान। इस बार फिर से आगे आकर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज आशीष, अभी भी रुका हुआ है, 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित। स्ट्राइक आन पर आशीष को, ना स्ट्राइक आन पर सतीश त्रिपाठी। इस टूर्नामेंट में सहयोग प्रदान करते हुए सम्मान्य श्री अक्षय पटेल जी संजय मेडिकल प्रकोल के द्वारा मेडिकल किट एवं 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान करते हुए सीपीएल समिति को और बड़े भैया श्री रोशन पटेल जी के द्वारा आइडियल पब्लिक स्कूल पाठचंद्री के द्वारा 3100 रुपए की सहयोग राशि। फिर से नरेश, इस बार आप स्टंप से बाहर जाती गेंद को वाइड करार दिया। अंपायर भूपेन चौधरी ने इस एक अतिरिक्त रन के साथ 26 रनों पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार्स का बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान नरेश के हाथों में। सहयोग की कड़ी में आगे हमारे लंबर समिति के विक्रेता सम्माननीय श्री खेम सिंह चंद्रवंशी के द्वारा 2100 रुपए की सहयोग राशि, इसी बीच वाइड करार दिया एम्पायर ने। इस अतिरिक्त रन के साथ 27 रनों पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार्स का बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर गतिमान। सहयोग की कड़ी में आगे आकाश डीजे आपको सुनाई दे रही है, उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस बार अनबने ढंग से लॉन्ग ऑन की दिशा में बल्ला उड़ाया और गेंद आप स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई, अभी भी रुका हुआ स्कोर 27 रन। इस बार कट कर दिया है गेंद, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है, खराब कीपिंग, इस बार सही जज नहीं कर पाए, जीवनदान मिलता हुआ कहना चाहिए आशीष को। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार्स, दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित। सहयोग की कड़ी में प्रिंस टेडी सरायपाली के द्वारा आपको इस बार टेडी का स्वरूप देखने को मिलेगा इस मैच के तुरंत पश्चात। प्रिंस टेडी सरायपाली, छुइया प्रीमियर लीग 2026 का अंतिम दिवस आज खेला जा रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल, अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच कहना चाहिए, यूनिक स्टार्स और आरके योद्धा के मध्य 6 ओवरों का मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनिक स्टार्स निर्धारित अभी तक 2 ओवर में 27 रन बना चुकी है। हर्ष नाइक लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, जनकपुर बरम किला से बिलोंग करते हैं हर्ष। राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर इस बार जमीन के सहारे गेंदा लॉन्ग ऑन की दिशा में, उसके पीछे फील्डर, जब तक कि थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 28 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, एक विकेट बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार स्ट्राइक आन पर आशीष कुजूर, इस बार नीचे रहती हुई गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज आशीष, अभी भी रुका हुआ स्कोर 28 रन बिना विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान आरके योद्धा की तरफ से हर्ष नाइक के हाथों में। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हर्ष नाइक इस बार आगे आकर लाभ कर दिया है गेंद को, स्ट्रेट ड्राइव कहना चाहिए, लंबा छक्का आता हुआ। इस छक्के के साथ 34 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार यार्को की थी गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है गेंद को, जब तक के फील्डर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। 35 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान हर्ष के द्वारा इस बार स्ट्राइक आन पर सलामी बल्लेबाज के रूप में सुरक्षित सतीश त्रिपाठी। इस बार रिवर्स कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, जब तक कि फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस बार सही कनेक्ट नहीं कर पाए, जमीन के सहारे गई गेंद। इस 1 रन के साथ 36 रनों पर जा पहुंचा स्कोर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान। इस बार फुल टॉस की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है,
और अच्छा जज करते हैं वहां के फील्डर सुरेश के द्वारा, सॉरी मधुसूदन है वहां फील्डर। पहला झटका लगता हुआ आशीष कुजूर के रूप में, सही कनेक्ट नहीं कर पाए इस बार। सबसे लंबा दिशा कहना चाहिए उस छोर का, ऑफ साइड का, उस दिशा में गई गेंद और पहला झटका लगता हुआ आशीष कुजूर के रूप में। यूनिक स्टार्स को उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं युवराज दीवान, काफी कलात्मक भरी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा इस मैदान पर उतना अभी तक इस टूर्नामेंट में सिक्का नहीं चला है। इस मैच पर कैसी बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत उनके कप्तान को इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए आवश्यकता है अच्छी बल्लेबाजी की उनके कप्तान को, ताकि रन स्कोर को आगे बढ़ाया जा सके। तीन ओवर की समाप्ति पर 36 रन विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार्स। देर से आए दर्शकों को बता दो यह मैच यूनिक स्टार्स वर्सेस आरके योद्धा के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनिक स्टार्स 6 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर समाप्त हो चुकी है 36 रन विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर लेकर नरेश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर स्ट्राइक आन पर तैयार सतीश त्रिपाठी। इस बार हवाई फायर किया है गेंद को, कैच और अच्छी कैच इस बार। दूसरा झटका लगता हुआ गजपति जो विकेट कीपर के स्थान पर थे और कवर के दिशा में गए फील्डिंग करने के लिए, वो अच्छा जज करते हुए दूसरा झटका लगता हुआ यूनिक स्टार्स को सतीश त्रिपाठी के रूप में और दूसरी सफलता दिलाते हुए नरेश साहू। इस बार लड़खड़ाती हुई यूनिक स्टार्स पहले बल्लेबाजी करती हुई। रन रेट अच्छा बरकरार है, लेकिन विकेट गंवा चुके हैं अपने दो मोहल्ले विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन की दिशा में। जीवनदास अगले बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जीवनदास। देखना होगा इस मैच पर कैसी बल्लेबाजी करते हैं। नरेश राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर इस बार करारा प्रहार किया है मिड विकेट की दिशा में। जब तक के फील्ड करते हैं दोनों, रन आउट का खतरा हो सकता है और रन आउट होते हुए तीसरा झटका लगता हुआ बैक टू बैक 2 विकेट गिरता हुआ यूनिक स्टार्स का। अच्छी फील्डिंग सुरेश के द्वारा, तेज तर्रार थ्रो और रन आउट होकर पवेलियन की दिशा में। जीवनदास 0 का चश्मा पहने हुए उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं दिनेश विशाल। ये भी काफी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दिनेश विशाल। देखना होगा आज इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करते हैं। इस फॉर्मेट के तीनों बल्लेबाज मैदान पर, जीवनदास, दिनेश विशाल और युवराज दीवान, इस क्षेत्र के नामी गिरामी बल्लेबाजों में शुमार। 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार्स। जबकि चौथा ओवर गतिमान नरेश साहू के हाथों में, अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांध कर रखा है यूनिक स्टार्स के बल्लेबाजों को। इस बार कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है और खराब फील्डिंग। 4 रन मिल जाएगा इस चौके के साथ। 40 रन पर जा पहुंचा स्कोर इस चौके के साथ। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार्स। पहले बल्लेबाजी करती हुई यूनिक स्टार्स अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा चुकी है। इस बार फिर से कलाई के सहारे मोड़ना चाहते थे, गेंद लगी उनके पैर पर, रन के लिए भाग खड़े हैं हुए। जब तक स्क्वायर लेग के फील्डर फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा के इसे लेग बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ 41 रन पर जा पहुंचा स्कोर। जबकि चौथा ओवर गतिमान अभी भी नरेश के हाथों में। इस बार स्ट्राइक आन पर दिनेश विशाल। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे, बैट गेंद के पहले चला बैठे दिनेश विशाल और छाती पर लगी गेंद, रन वहीं पर लुढ़की, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं उठा। अभी भी रुका हुआ स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर गतिमान नरेश साहू के हाथों में। राइट आर्म ओवर विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए वापसी दिलाते हुए अपनी टीम को इस मैच पर। इस बार हवाई फायर, लंबा छक्का आता हुआ जैसे ही देखा अपने पाले पर, बल्ला उड़ाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फेंका। इस छक्के के साथ 47 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अगले गेंदबाज के रूप में हर्ष नाइक, जनकपुर बरमकिला से बिलोंग करते हैं हर्ष। राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेकर इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला है, उसके पीछे पीटर मधु और तेज तरार थ्रो। इस बार सही कलेक्ट नहीं कर पाए हर्ष ने, तो ये भी रन आउट होकर पवेलियन की दिशा में जा सकते थे। इसे के साथ 48 रनों पर जा पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर गतिमान हर्ष के हाथों में। इस बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की दिशा, डीप मिड विकेट की दिशा में खेला है गेंद को, उसके पीछे फील्डर सुरेश और अनमने ढंग से पैरों पर लगाया बॉल को और गेंद फिर से गेंदबाज के हाथों में। इस बार स्ट्राइक आन पर युवराज दीवान। इस बार समझ नहीं पाए बल्लेबाज, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में बीट हुए बल्लेबाज। इस बार हवाई फायर किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और लंबा छक्का आता हुआ। एक कलाई भारी शॉट कहना चाहिए, इसमें ताकत नहीं थी, सिर्फ दिशा दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद। इस छक्के के साथ 55 रन पर जा पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर गतिमान। लाल साड़ी 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 मैं पिंड लाल साड़ी। फिर से स्ट्राइक आन पर युवराज दीवान आक्रामक दिखते हुए। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को लगाया 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा अपने पाले पर लिया गेंद को और लंबा छक्का लगाया। इस छक्के के साथ 61 रन पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई युवराज दीवान को। आक्रामक बल्लेबाजी। लाल लिपस्टिक लाल बिंदी बिंदी लाल बिंदी लाल लिपस्टिक लाल बिंदी तार संगे चली रे। हाय रे हाय रे हाय रे मोर क्यूटी परी। हाय रे हाय रे हाय रे मोर क्यूटी परी। नो बॉल का इशारा आता हुआ बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज भाग खड़े हुए हैं। इस 2 अतिरिक्त रन के साथ 63 रन पर जा पहुंचा स्कोर। इस बार कलाई भर से खेला है गेंद को, कलाई भर से इस बार डिप मिड विकेट की दिशा में खेला गेंद को 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 69 रनों पर जा पहुंचा। डिप मिड विकेट में जितने भी खिलाड़ी हैं वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ जाएंगे। डिप मिड विकेट में जितने भी पंडाल में आलूबारी के पास जो पंडाल है वो जितने भी दर्शक हैं वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में आ जाएंगे। वहां हमारे गांव के महिलाएं आएंगे और मैच का आनंद लेंगे। आपसे विशेष आग्रह। इसी बीच ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर यूनिक स्टार्स दोनों कलात्मक बल्लेबाज युवराज दीवान और दिनेश विशाल अपने कला के लिए जाने जाते हैं। इस बार देखिए दिशा भर दिया, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव कहना चाहिए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 75 रन पर जा पहुंचा स्कोर यूनिक स्टार्स का। इस बार कला दिखता हुआ युवराज दीवान का। एक कलात्मक बल्लेबाज, फुलझर क्षेत्र में माहिर, उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए। और सुरेश पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर। इस बार फिर से कलाई के सहारे मोड़ा गेंद को डीप स्क्वायर की दिशा में, जब तक कि फील्डर खराब फील्ड
मिस फील्ड वहां के फील्डर द्वारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर भूपेन चौधरी जी का। इस चौके के साथ 79 रनों पर जा पहुंचाए 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम ओवर इस इनिंग का सुरेश पटेल के हाथों में। कुछ गेंदों के लिए मैं कमेंट्री का भार भाई उमाशंकर पटेल जी को देना चाहूंगा। हेलो, धन्यवाद बसंत जी। चलिए अंतिम ओवर इस बार क्लाई के सहारे मोड़ना चाह रहे थे, पैरों से टकराई, गली की दिशा पे गई गेंद। जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। स्कोर इसी 180 पर, जबकि अंतिम ओवर तीन गेंद आने से संभवतः इस ओवर की सुरेश सामने है दिनेश, और ये गेंद इस बार नीचे रहती हुई गेंद और स्टंप ले उड़ी। इसी के साथ चौथे विकेट का पतन होता हुआ दिनेश के रूप में 80 के स्कोर पर 6 ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ, जिसमें 80 रन बना चुकी है, जहां युवराज दीवान 10 गेंदों पर 28 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, और भूपेन दिनेश के स्थान लेने के लिए गए हैं। भूपेन अंतिम 2 गेंद आने से इस ओवर का उनके पारी का देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे भूपेन। स्ट्राइक पर लाना होगा युवराज को, और अतिरिक्त बाइक रूप में रन भाग पड़े हैं, और पूरा भी करते हुए इस 2 से 82 पर पहुंचता हुआ। चलिए 2 गेंद बचा है ये, वहीं युवराज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 10 गेंदों पर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अंतिम 2 गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजना जरूर चाहेंगे युवराज टीम को एक अच्छी स्कोर पर पहुंचाने के लिए। चलिए सेकंड लास्ट की गेंद युवराज के लिए, और जैसे बोला कि बाउंड्री के बाहर भेजना है, शॉर्ट पिच भरी गेंद खेला स्टेट दिशा पर सीधा 6 रनों के लिए। चलिए अंतिम गेंद, इसको भी बाउंड्री के पार पहुंचाना चाहेंगे। चलिए अंतिम गेंद, और खेलना चाह रहे थे, बाहरी किनारा लेकर गई थर्डमैन एरिया पर, अच्छी खेत रखी थर्डमैन के फील्डर के द्वारा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, और रन आउट के रूप में यहां पर 1 रन मिलेगा। स्कोर 89 रन, 90 रनों का लक्ष्य मिला है निर्धारित 6 ओवर पर आरके योद्धा को। चलिए 15-15 के औसत से रन बनाने हैं आरके योद्धा को यह मैच जीतने के लिए, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। जो भी टीम विजयी होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। खेत रक्षण के लिए जल्दी उतरेंगे यूनिक स्टार, समय को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद 3 मैच और होना है, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। बॉल दे देंगे एम्पायरों को। नया उसमें एक चल दे दो, जुना फेंक। चलिए निर्धारित 6 ओवर 36 गेंदों पर 90 रन 15-15 के औसत से बनाने होंगे। यह रन आरके योद्धा को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती है तो। वहीं काफी अच्छी गेंदबाजी यूनिक स्टार की, अच्छे ऑलराउंडर से भरे हुए हैं यूनिक स्टार।
चलिए क्षेत्ररक्षण सस्ती हुई कुछ मतगणना के पश्चात यूनिक स्टार का निर्धारित 36 गेंद 90 रन। काफी ताबड़तोड़ भरी बल्लेबाजी किए युवराज दीवान अंतिम ओवरों पर और टीम को एक मजबूत स्कोर पर पहुंचाया। 89 रन 90 रनों का लक्ष्य मिला है आरके योद्धा को। चलिए फील्ड सस्ती हुई। चलिए आज के हमारे दो मुख्य भूमिका के रूप में एम्पायर के रूप में तेज कुमार भैया जी, वहीं भूपेंद्र पटेल जी, एक बोंदा निवासी और एक बाराडोली निवासी। इसी बीच छुइया निवासी श्री खगेश्वर पटेल जी का आगमन होता हुआ आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कभी होगा चलिए पहले ओवर के साथ चलिए स्ट्राइक एंड पर आकाश, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर गजपति। वहीं पहले ओवर के साथ हमेशा की तरह सतीश त्रिपाठी जी लंबा रन अप और पहली गेंद आकाश के लिए और आते ही अतिरिक्त से शुरुआत होता हुआ। चलिए इसी अतिरिक्त से खाता खुलता हुआ आरके योद्धा का। वही अतिरिक्त से शुरुआत महाराज जी का होता हुआ। लाइन लेंथ सुधारनी होगी। काफी किफायती भरी गेंदबाजी करते हैं। अगली गेंद लेकर फिर से और इस बार फिर से थोड़ी ऑफसाइड से बाहर रखते हुए वाइट का मांग हो रही थी पर एम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं। बहुत ही अनुभवी एम्पायर तेज कुमार साहू जी। चलिए सतीश त्रिपाठी एक बार फिर से और इस बार फुल टॉस भरी गेंद जिसे सही नसीहत देती है। नो बॉल का इशारा आता हुआ। सात रन इस गेंद पर मिलती हुई। काफी खराब लाइन की गेंद थी। अब फ्री हिट की गेंद, जबकि टीम का स्कोर 8 पर पहुंच चुका है आरके योद्धा का। और फ्री हिट की गेंद को सही नसीहत देते हुए वहां पर चित्रसेन काफी अच्छी फील्डर है पर इस बार थोड़ी मिस जज करते हुए और इसी चौके से स्कोर अब 12 पर। काफी किफायती भरी गेंदबाजी किए थे पिछले मैचों पर इस बार थोड़ी महंगे साबित होते हुए महाराज जी। अगली गेंद फिर से आकाश के लिए औसत पर आती हुई अब आरके योद्धा। चलिए अगली गेंद और फिर से फुल टॉस हुई गेंद जिसे खेला एक्स्ट्रा कवर एरिया पर 6 रनों के लिए। स्कोर 18 पर। इस तरह से गेंदबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं पर शायद धूप में कुछ थक गए हैं सतीश त्रिपाठी जी। आज 18 रन खर्च कर चुके हैं अब तक 3 गेंदों पर। पहला गेंद आया था वाइड पर, फिर डॉट खिलाए थे, फिर एक हाई फुल टॉस आया, 9 बॉल का इशारा आया जिसमें 6 रन गया, फिर 4, फिर 6। देखते हैं चौथी गेंद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। तीन गेंद तो बोले हैं रे भाई। चलिए चौथी गेंद लेकर और इस बार 9 लोग 60 खेलना चाहते थे, सर पैरों से टकराई, लेग बाई के रूप में 1 रन। इसी अतिरिक्त से स्कोर 19 पर पहुंचता हुआ आरके योद्धा का रन आए जैसे भी आए आना चाहिए। शुरुआती ओवरों पर कुछ अच्छी 60
अगर लगा सकते हैं तो रन औसत उनके लिए कम हो जाएगा। अब पहली बार स्ट्राइक पर हैं गजपति। सतीश त्रिपाठी एक बार लाइन सुधारे थे। अगली गेंद लेकर फिर से फुल टॉस की गेंद और स्कोर पहुंचता हुआ इसी 6 से 25 पर। चलिए, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अब तक सतीश त्रिपाठी का 5 गेंदों पर 25 रन खर्च कर चुके हैं। 5-5 के औसत से उनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाजी की है। अगली गेंद और इस बार ब्लॉक होल पर थी गेंद, ऑफसाइड से बाहर रखे थे, जिससे खेला है मिड विकेट एरिया पर 1 रनों के लिए। इस 1 से 26 पर 1 ओवर 26 रन बगैर कोई नुकसान के आरके योद्धा। काफी महंगा ओवर है, अमूमन जाने नहीं जाते सतीश त्रिपाठी इस तरह से गेंदबाजी करने के लिए, पर आज महंगे होते हुए इस नॉकआउट मुकाबले पर। चलिए, दूसरा ओवर किसे सौंपते हैं देखते हैं। यूनिक स्टार के कप्तान चलिए, भूपेंद्र बॉलिंग छोर पर दिखते हुए सामने होंगे गजपति। राइट ऑन राउंड द विकेट लेकर भूपेंद्र सामने है गजपति। भूपेंद्र एम्पायर भूपेंद्र को क्रॉस करते हुए गजपति के लिए और अच्छी गेंद पर कीपर से मिस। बाई के रूप में 1 रन भाग खड़े हैं। इस 1 से 26 पर पहुंचता हुआ अब आकाश स्ट्राइक पर 5 गेंदों पर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। चलिए, भूपेंद्र एक बार फिर आकाश के लिए और इस बार ऑफसाइड से बाहर रखते हुए छकाते हुए आकाश को 27 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर। फिर से उसी लाइन पर गेंद पर इस बार आपसे से काफी बाहर रखे वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर चौधरी के द्वारा। इसी अतिरिक्त से स्कोर 28 पर पहुंचता हुआ, जबकि दूसरा ओवर गतिमान है भूपेंद्र के रूप में। अगली गेंद आकाश के लिए और इस बार लेग साइड से बाहर। फिर से अतिरिक्त स्कोर 29 पर। चलिए, अपनी दिशा पर सही पर दशा सुधारनी होगी भूपेंद्र को और इस बार उनकी अच्छी दशा करते हुए आकाश ओवर पिच भरी गेंद फ्लिक कर दिया सीधा फाइन लेग बाउंड्री की ओर 6 रनों के लिए। चलिए, छक्के खाने के बाद अगली गेंद लेकर भूपेंद्र और इस बार 60 पिच की गेंद, जिसे सही नसीहत देते हुए गगन चुम्बी छक्के के लिए। इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो 4 ओवर तक मैच ही जाएगा। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश। अगली गेंद फिर से हैट्रिक छक्के पर और जिसे हैट्रिक छक्का पूरा करते हुए सीधा गगन चुम्बी छक्के के लिए गेंद गई आलो बारी की ओर। इसी हैट्रिक छक्के से अब टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 47 पर और स्वयं पहुंचते हुए 34 पर। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, जिसे सही नसीहत देते हुए चौथी छक्का इस ओवर पर आता हुआ। अंतिम गेंद पर
चलिए 2 ओवर पर 53 रन बन चुका है, जिसमें आकाश 10 गेंदों पर 40 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, वहीं 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर गजपति। अगले गेंदबाज पर जीवन दास। चलिए 53 रन बन चुका है, जबकि 90 रन बनाने हैं। 37 रनों की और जरूरत है 24 गेंदों पर। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, खेला है डीप पॉइंट एरिया पर 4 रनों के लिए। फील्डर काफी दूर थे और इसी चौके से 57 पर जो भी गेंदबाज आ रहा है उनका अच्छी दशा दे रहे हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के बीच 57 रनों की साझेदारी हो चुकी है। चलिए 60 पिच भरी गेंद, जिसे सही नसीहत दिएगी गजपति। अगली गेंद फिर से जीवन की गजपति के लिए। और इस बार ओवर पिच की गेंद, खेला है सीधा लॉन्ग ऑन एरिया पर। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। इस 6 से स्कोर अब 63 पर। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के मध्य। जो भी टीम विजयी रहेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। चलिए उनके दोनों स्ट्राइक गेंदबाज महंगे हुए थे। इस बार जीवन भी 2 गेंदों पर 10 रन खर्च करते हुए तीसरी गेंद लेकर। और इस बार फिर से 60 पिच भरी गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं पर अच्छी खेत रक्षण अनित के द्वारा 3 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए। 3 गेंदों पर 11 रन खर्च कर चुके हैं जीवन। चौथी गेंद लेकर इस बार आकाश के लिए, जो कि 10 गेंदों पर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। और आपसे इससे काफी बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर शाहू के द्वारा। इसी अतिरिक्त से स्कोर अब 65 पर। मात्र 15 रन दूर हैं अपने जीत से आरके योद्धा। 25 रन। और इस बार ओवर पिच की गेंद, गेंद खड़ी हो चुकी है। नीचे जीवन आते हुए और एक हाथ पर पकड़ लिए थे, पर बॉल को खींचते हुए उनके हाथों से गेंद छूटी और जीवन दान मिलता हुआ आकाश को। जीवन दास बल्लेबाज को जीवन दान देते हुए ये विकेट ले लेते तो वापसी हो सकती थी आरके यूनिक स्टार का। काफी आगे निकल चुकी है आरके योद्धा। विकेटों पर ही अब वापसी हो सकती है यूनिक स्टार का। जीवन एक बार फिर गजपति के लिए। और इस बार फिर से कट निकला है कीपर से दूर और थर्ड मैन फील्डर से भी मिस फील्ड। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके से अब स्कोर 70 पर। 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त कर सकते थे जीवन, जिसमें एक कैच खुद छोड़े। इस बार कीपर से थोड़ी दूर गिरी। चलिए फिर से पटकी गया। इस बार खतरा हो सकता है। नीचे युवराज आते हुए, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे युवराज। दीवान काफी अच्छे फील्डर और कीपर हैं। इसी तरह 70 रन की साझेदारी को तोड़ते हुए जीवन। 3 ओवर 70 रन, 1 विकेट आरके योद्धा। 18 गेंदों पर अब 20 रनों की जरूरत। 18 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। यह मैच जीतने के लिए आरके योद्धा को, वहीं गुच्छे में विकेट लेने होंगे यह मैच जीतने के लिए यूनिक स्टार को। जबकि ओपनर बल्लेबाज 11 गेंदों पर 41 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं। अब आए हैं दिनेश। राइट ऑन राउंड विकेट लेकर दिनेश आकाश के लिए। और इस बार यार्कर भरी गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ पर गई, कोई रन नहीं। अभी रुका हुआ स्कोर है 17 पर। 17 गेंदों पर अब 20 रनों की जरूरत। दिनेश एक बार फिर आकाश के लिए। और इस बार शॉर्ट पिच की गेंद,
जिसे सही नसीहत देते हुए डीप मिड विकेट एरिया पर 6 रनों के लिए। अब मात्र 14 रन दूर हैं। मुला काजल पसंदगी यासिफ फार्मर्स और कशिश 11 के कप्तान टॉस के लिए पहुंचेंगे। यासिफ फार्मर्स और कशिश 11, और इस बार खतरा हो सकता है और इस बार फिर से कोई गलती नहीं करेंगे। आकाश जैसे बल्लेबाज को पवेलियन भेजते हुए 14 गेंदों पर 47 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पवेलियन लौटते हुए 2 शानदार कैच लपक चुके हैं इस पारी पर। युवराज दीवान बल्लेबाजी भी अच्छे किए थे, पर गेंदबाजी से थोड़े नाखुश होते हुए उनके कप्तान अब 15 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। चलिए यासिफ फार्मर्स और कशिश 11 का टॉस होता हुआ सिक्का उछाला गया, हेड की कॉल, और गिरा कशिश 11 की झोली पर। अपना डिसीजन बताएंगे। पहला सेमीफाइनल देखने को मिलेगा यासिफ फार्मर्स और कशिश 11 के मध्य। चलिए दिनेश मधुसूदन के लिए, और अंदर आती हुई गेंद शॉर्ट लेग पर गई गेंद। जब तक फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। स्कोर पहुंचता हुआ 77 पर 2 विकेट गंवा चुकी है आरके योद्धा। अब है सुरेश पटेल नूनपानी निवासी दिनेश की गेंद को सामना करने के लिए तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद पर आपसे से काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर चौधरी के द्वारा। इसी अतिरिक्त से 78 रन, अतिरिक्त से बचना होगा। और इस बार खेले हैं सीधा लॉन्ग ऑन एरिया पर 6 रनों के लिए। दर्शक बन गए जीवन। अब 84 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर 6 रन दूर हैं 13 गेंदों पर। जो भी टीम विजयी होगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। इस बार अच्छी गेंद पैरों से टकराई, रन के लिए आना चाहते थे, मना किया मधुसूदन ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरके योद्धा 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है हमें जीतने के लिए आरके योद्धा को, जबकि उसके 8 विकेट अभी भी झोली पर मौजूद। जो भी टीम विजयी रहेगी वो यंग गन के साथ सेमीफाइनल में भिड़ेगी, जबकि पहला सेमीफाइनल कुछ ही क्षणों पश्चात कशिश 11 और यासिफ फार्मर्स के मध्य खेला जाना है। टॉस हो चुका है, टॉस जीता है कशिश 11 ने और डिसीजन बल्लेबाजी का फैसला किया है। चलिए 13 गेंद 6 रन आए हैं सतीश, 12 गेंद 6 रन, और छकाते हुए मधुसूदन को 11 गेंदों पर अब 6 रनों की जरूरत। किफायती भरी गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेंगे तो कुछ और होगा। एक ही शॉट दूर है अपने जीत से, और जिसे पूरा करने के जगह, और ये डायरेक्ट हिट। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 84 के स्कोर पर 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए मधुसूदन। अब 10 गेंदों पर 6 रन बनाने होंगे यह मैच जीतने के लिए। पहले ओवरों पर इसी तरह से अगर किफायती गेंदबाजी करते तो कुछ और होता यह मैच का नतीजा, पर अब एक शॉट दूर हैं आरके योद्धा, वहीं 7 विकेट दूर हैं अपने जीत से यूनिक स्टार।
चलिए सतीश सुरेश के लिए, और इस बार फिर से यार का लेन भरी गेंद खेला है जीवन, वहां पर अच्छी क्षेत्ररक्षण, 3 डॉट खेला चुके हैं, पहला गेंद डॉट, फिर दूसरा पर रन आउट और तीसरा भी डॉट। अब 9 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। चौथी गेंद लेकर सतीश त्रिपाठी, वहीं सामने है सुरेश पटेल, 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। चलिए 9 गेंद 6 रन, और इस शॉट से सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई आरके योद्धा। बहुत बहुत बधाई टीम आरके योद्धा को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। वहीं बहुत बहुत धन्यवाद टीम यूनिक स्टार को अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए।